मालकिन, मैंने अंगरक्षकों को बता दिया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम कल राजधानी वापस जाने के लिए निकलेंगे। वह चीज, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वह हेयुन फोर्ट्रेस के सरदार के कमरे में ही है? जी हाँ, बिल्कुल पक्का। आज रात अगर मुझे वह चीज मिल गई तो मैं अपने पिछले जन्म के उस पूरे परिवार की बर्बादी के हादसे को रोक पाऊंगी। जनरल जनबई और जोंगटियांजी ने देश के साथ गद्दारी की है। वे जानते हैं कि उनका अपराध बहुत बड़ा है। उन्होंने खुद हवेली को आग लगा दी है और वे खुद ही चले गए। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया। उसने मुझे गुरुजी से भी मिलवाया, जिन्होंने न केवल मेरी बचपन की बीमारी ठीक की बल्कि मुझे मार्शल आर्ट्स में भी माहिर बना दिया। इस जन्म में मैं अब वह कमजोर और बीमार रहने वाली जनरल्स मैंशन की बेटी नहीं हूँ। मैं जरूर उस इंसान को ढूंढ निकालूंगी जिसने पिछले जन्म में मेरे जनरल्स मैंशन परिवार पर झूठे इल्जाम लगाए थे, और मैं खुद अपने दुश्मन को सबक सिखाऊंगी। यही हेयुन फोर्ट्रेस के सरदार वांग डलोंग का बेडरूम है। पिछले जन्म में राजदरबार के लोगों को यहीं से पिताजी और हेयुन फोर्ट्रेस के बीच हुई बातचीत के पत्र मिले थे और उन्होंने उन पर गैर कानूनी सेना रखने और गद्दारी करने का झूठा आरोप लगाया था, जिस वजह से मेरे जनरल्स मैंशन खानदान का नाम मिटा दिया गया था। अगर आज मुझे वह पत्र मिल गया तो मैं जनरल्स मैंशन पर आए इस खतरे को टाल सकती हूँ। नन्ही सुंदरी, सर ने मुझे जो काम दिया था मैंने वह कर दिया है। यह ऑब्सेशन इंसेंस तो मेरे गुरुजी का खास नुस्खा है। इसे सूंघते ही कोई भी मर्द अपना होश खो देता है, लेकिन यह औरतों पर काम नहीं करता। आओ मिलकर थोड़ा वक्त बिताते हैं। मिल गया। जब तक यह पत्र राज दरबार के हाथ नहीं लगता, मेरे माता पिता और भाई की जान सलामत रहेगी। यही मेरे इस नए जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं कहूं कि मैं रास्ता भटक गई हूं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तुम्हारा मतलब है तुमने चोरों वाले कपड़े पहने हैं और रास्ता भटककर इस हेयुन फोर्ट्रेस में आ गई। साफ साफ बताओ कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हारा इरादा क्या है? धत तेरे की, यह आदमी हेयुन फोर्ट्रेस का डकैत तो नहीं लगता। आखिर यह कौन? इसके लक्षण, किस्मत मेरे साथ है। इसे भी ऑब्सेशन इंसेंस का असर हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी। बहुत गर्मी लग रही है। क्या अब तुम्हें शांति मिली? अजीब आदमी है, इसे तो किसी औरत की कदर ही नहीं है। कितनी बेचैनी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है। चुप हो जाओ। क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? क्या मैं तुम्हें थोड़ा ठंडा महसूस कराने में मदद करूं? यह सही नहीं है। तुम पर नशीली दवा का असर नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। इस हेयर पिन पर बेहोश करने वाली दवा लगी हुई है, जो किसी को भी पल भर में बेहोश कर सकती है। वह अभी तक गिरा क्यों नहीं? बुरा हुआ, कोई अंदर घुस आया है। जल्दी करो, आवाज सरदार के कमरे से आई है। इस घटिया आदमी ने
अपनी चाल बचाकर रखी थी। इसकी वजह से मैं पकड़ी जाने वाली थी। अच्छा हुआ कि मैं इसे सही सलामत बाहर ले आई। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। तूने मेरी गर्दन पर खरोंच मारी है, तो मैंने भी तेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। ये कुत्ता कहां से आया? मेरी योजना खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंस, प्रिंस, उनके साथ बदतमीजी हुई है। उनके साथ बदतमीजी हुई है। प्रिंस अब कैसे हैं? प्रिंस को जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस हेयरपिन पर किसी ने बेहोश करने वाली दवा लगा रखी थी, जिसकी वजह से प्रिंस गहरी नींद में है। जैसे ही दवा का असर खत्म होगा वो होश में आ जाएंगे। चलो, यह जानकर अच्छा लगा। मगर एक अजीब बात है, अभी जब मैंने नब्ज देखी तो पाया कि प्रिंस के शरीर में नशीली खुशबू के निशान मिले हैं। यह नशीली खुशबू जो हमला हेयरपिन से कर सकती है, वो पक्का कोई औरत ही होगी। औरत, नशीली खुशबू और खराब हालत। क्या प्रिंस सच में उन डाकुओं को पकड़ने गए थे? प्रिंस को चोट लग गई, यह मेरी ही गलती है। वह औरत, क्या वह मिली? क्या प्रिंस किसी पुराने प्यार के जाल में फंस गए? वहां के निशानों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे की पहाड़ियों की ओर गई है, लेकिन आधी रात के बाद बहुत भारी बारिश हुई, इसीलिए कोई निशान नहीं बचा। मगर यह वह हेयरपिन है जो आपके हाथ में थी। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। जो भी तुमने देखा है सब साफ साफ बताओ। कल जैसे ही आपने इशारा दिया, हम फौरन अंदर की ओर भागे और फिर हमने देखा कि क्या देखा? हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरा लाल पड़ा हुआ था और वह बेकाबू लग रहे थे। बहुत गर्मी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हेयुन फोर्ट्रेस में क्या पता चला है? ओहो, हाँ, जानकारी मिली है। हमने रात भर गहन जांच की है। हमें हेयुन फोर्ट्रेस में दर्जनों पेटी सोने चांदी के गहने मिले हैं। एक अनुमान के हिसाब से उनकी कीमत कम से कम 10 लाख डॉलर होगी। अब उठ जाइए। जी सर। और वांग डालोंग की तरफ से क्या कोई अजीब बात पता चली? ओह, जैसा कि राजकुमार आपने अनुमान लगाया था, वांग डालोंग के मामले में वाकई कुछ गड़बड़ लग रही है। शुरू में जब हमने उसे पकड़ा तो वह डरा नहीं, बल्कि वह हमें खुद अपना कमरा तलाशने के लिए ले गया। लेकिन हमें उसके कमरे के अंदर एक गुप्त जगह तो मिली, मगर वह खाली थी। इसे देखकर वह थोड़ा घबराया हुआ सा लगा। हमारे पिछले सुरागों के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस वांग डालोंग की दरबार के किसी व्यक्ति के साथ मिलीभगत है। अगर ऐसा है तो उसे पकड़े जाने का डर होना चाहिए था, तो फिर उसने हमें खुद तलाशने के लिए क्यों बुलाया? अगर कोई सबूत मिल जाता तो क्या उसे सजा नहीं हो जाती? हमने कल रात भर उससे पूछताछ की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं उबला। वांग डालोंग जो चीज हमें दिखाना चाहता था उसे किसी ने पहले ही हटा लिया है, इसीलिए वह घबरा गया। क्या चीज? यह तो इस हेयरपिन की मालकिन से ही पूछना पड़ेगा। मालकिन, शू, मालकिन, क्या आपका काम बन गया? हाँ, काफी हद तक। और तुम्हारा? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? मैं कमरे से बाहर ही नहीं गई, खाना भी यही मंगा लिया था। सबको यही लग रहा है कि मालकिन बेहोश सो रही है। मालकिन, क्या आपको चोट लगी है?
बहुत तपिश हो रही है। क्या अब तुम्हें ठंडक महसूस हो रही है? मामूली सी खरोंच है, बालों से थोड़ा छुपा दूंगी और फिर उस पर कुछ लगा लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी। कल रात वाला वह आदमी मामूली नहीं था, हमें उससे बहुत सावधान रहना होगा। वैसे भी बाहर की दुनिया के लिए मैं जनरल्स मैंशन की कमजोर बेटी हूँ। कोई कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मेरा उस नकाबपोश चोर से कोई संबंध है। अफसोस है कि मैंने उस महिला चोर का असली चेहरा नहीं देखा। जाओ, इस चित्र में मौजूद व्यक्ति और इस पिन की जांच करो और किसी भी जानकारी के बारे में मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। जी सर। इस चित्र में जो व्यक्ति है, क्या वह वही लड़की तो नहीं जिसने प्रिंस के साथ बदतमीजी की थी? सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही लग रहा है कि वह बहुत खूबसूरत होगी। प्रिंस, सच कहूं तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर जुबान की जरूरत नहीं है तो इसे काटा जा सकता है। मैं माफी चाहता हूं, अब से मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा। खैर छोड़ो, इस बात का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। इस मामले की प्रिंस खुद जांच करेगा। क्या एल्डेस्ट मिस की तबीयत अब ठीक है? क्या हम आज राजधानी के लिए निकलेंगे? ओह, यह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। इस ठाट बाट को देखकर साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण परिवार नहीं है। हम आज ही निकल सकते हैं। एल्डेस्ट मिस वाकई बहुत कमजोर लग रही हैं। चलो चलते हैं। क्या तुमने गाड़ी पर टंगी वह नेम प्लेट नहीं देखी? वह जेनबे जनरल मैंशन से है। यकीनन ये वही लड़की है जिसे जनरल के घर से एल्डेस्ट मिस वापस लेने आई हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने सुना है कि जेनबे जनरल मैंशन की बेटी हर काम में माहिर है। वह राजधानी की युवतियों में सबसे काबिल मानी जाती है। पर यह लड़की कहां से मार्शल आर्ट्स जानने वाली लगती है? तुम उस दूसरी बेटी सेकंड मिस की बात कर रहे हो? असली उत्तराधिकारी और जनरल की पहली पत्नी की बेटी तो ये एल्डेस्ट मिस है। सालों पहले जब जनरल की पत्नी गर्भवती थी, तब भी उन्होंने जनरल जनबे के साथ दुश्मनों से लड़ने का फैसला किया था, जिसकी वजह से बच्चा जन्म से ही थोड़ा कमजोर पैदा हुआ। वह राजधानी की कड़ाके की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसे ठीक होने के लिए उसके नाना के घर सिचिंग भेज दिया गया था। अब जब वह शादी के काबिल हो गई है तो उसे वापस बुलाया जा रहा है। तभी तो। अच्छा सिस्टर, सहारे की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहारा क्यों दे रहे हो? यह कुंवर साहब बिल्कुल ठीक हैं। सिस्टर, सिस्टर, जल्दी जल्दी चलो। अगर तुम सबने राय का पहाड़ न बनाया होता तो मैं कल ही सिस्टर को लेने चला गया होता। सिस्टर, क्या तुम थक गई हो? नहीं थकी। चलो चलें सिस्टर। चलते हैं। सिस्टर, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी? हाँ, सिस्टर ने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा था। सिस्टर ने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे पता था सिस्टर को सबसे ज्यादा मेरी याद आती है। माता पिता भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या दर्द हो रहा है? बस यह छोटी सी चोट है, कल तक ठीक हो जाएगी। अभी भी सिस्टर के सामने दिखावा कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर। तुम वो बच्चे हो जिसे दर्द से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन पिछले जन्म में जाने से पहले तुमने दर्द की एक आह तक नहीं भरी थी। इस जन्म में सिस्टर तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। शाही दूध केस की जांच कर रहे हैं। रास्ते से हटो। पैदल चलने वाले लोग फौरन पीछे हटें। रुको। वह यहाँ कैसे? क्या यह वही इंसान नहीं है जिसे कल रात मैंने जख्मी किया था? शहर में कदम रखते ही इससे पाला पड़ गया। अयून, क्या आपको पता है कि बाहर ये कौन लोग हैं? सिस्टर, वे प्रिंस हेयर ऑफ जिनजिंग यूहेंग हैं और इस समय चिंगयून गार्ड्स के कमांडेंट भी हैं। ऐसा लगता है उन्हें कोई जरूरी काम है। हमें उन्हें पहले जाने देना चाहिए।
तो ये प्रिंस जिन है। पता नहीं उसने मुझे पहचाना या नहीं। वह औरत जो अभी वहां थी। छिंगी गार्ड्स को अपराधियों को पकड़ने का शाही आदेश मिला है, इसलिए गाजी के अंदर जो भी है वह नीचे उतरकर जांच में सहयोग करे। यह इंसान वाकई बहुत जिद्दी है। क्या उसने बस एक नजर में सच्चाई का पता लगा लिया? सिस्टर, तुम आराम से बैठी रहो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। कमांडेंट सर, गाजी में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर हैं। यहाँ कोई अपराधी नहीं है। सिस्टर कमजोर है और उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उनके लिए नीचे उतरना मुश्किल है। कृपया हमें जाने दें। मैं ड्यूटी के वक्त कोई तरफदारी नहीं कर सकता। बस नीचे उतरकर जांच करानी है, सिर्फ कुछ पलों की बात है। तुम क्या वह जेनबेई जनरल मैंशन की बग्घी नहीं है? जनरल जेनबेई ने सरहद की हिफाजत की है और कई महान जीतें हासिल की हैं। उनकी हवेली का कोई इंसान अपराधी कैसे हो सकता है? अयुन, यहाँ आइए और मुझे नीचे उतरने में मदद कीजिए। क्या मुझे वाकई कोई गलतफहमी हुई है? यह उस रात की चोरनी से बिल्कुल अलग है। सिस्टर धीरे चलो। नहीं, यह सही नहीं है। आंखें, उसकी आंखें बहुत मिलती जुलती हैं। अपना सिर उठाओ। कमांडर, कृपया तमीज से बात करें। मेरी सिस्टर कोई ऐसी मुजरिम नहीं है जिससे आप अपनी मर्जी से पूछताछ करें। मैडम, आप सिर नहीं उठा रही हैं। क्या आपका जमीर साफ नहीं है? आयुन, सबको पीछे हटने के लिए कहो। कमांडर, ध्यान से देख लीजिए। क्या मैं उस अपराधी जैसी दिखती हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं? आंखें तो वैसी ही हैं, लेकिन उस चोरनी की नजरों में एक शरारत थी। हमारे सामने खड़ी यह मिस जोंग खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। कमांडर, अच्छी तरह देख लो। अगर सब ठीक है तो हमें जाने दो। उस चोरनी की गर्दन पर मैंने घाव दिया था। अपने कॉलर को यहां से खोलो। यहां कॉलर के पास, इसे खोलो। मैं अभी कैपिटल आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कमांडर साहब को कैसे नाराज किया, जो आप मेरी इज्जत पर इस तरह सवाल उठा रहे हैं। कमांडर साहब, अपनी मर्यादा पार न करें। मेरी सिस्टर इतनी कोमल और कमजोर है, वह एक भगोड़ी कैसे हो सकती है? अगर आपने पीछा करना नहीं छोड़ा तो मुझे चाहे राजा के पास ही क्यों न जाना पड़े, मैं जनरल्स मैंशन इंसाफ लेकर रहूंगा। एयुन, बदतमीजी मत करो। कमांडर सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर पिताजी को यह पता चला तो वह भी कमांडर साहब की तारीफ करेंगे कि वे बहुत ईमानदार हैं। यह मेरी ही गलती है कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है। जनरल जोंग ने कई दशकों तक सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने देश के लिए बहुत मेहनत की है। यह एक महान योद्धा की बेटी है। उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है? यहाँ तक कि प्रिंस जिन को भी किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। प्रिंस, आखिर वह जेनबेई जनरल मैंशन की बेटी है। बड़े जनरल अपनी रिपोर्ट देने के लिए वापस आ रहे हैं। जाने दो। आज आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं किसी और दिन आपके घर आकर माफी मांगूंगा। ये हरे बांस की खुशबू बहुत जानी पहचानी लग रही है। शुक्र है कि पकड़ी नहीं गई। सिस्टर, क्या तुम प्रिंस हेयर ऑफ जिन से डर गई थी? सिस्टर, डरो मत। भले ही वह शाही परिवार से है, लेकिन हम जेनबेई जनरल मैंशन भी कोई कमजोर नहीं है। हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी, पर इस बार मैं आपकी रक्षा करूंगी। शुअनगेर, तुम्हारी बड़ी बहन जल्दी ही वापस आ जाएगी। तू इतना उदास मुंह क्यों बना रही है? संभल जा, वरना तेरे पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। यह सब आपकी वजह से है कि हवेली में हमारी हैसियत इतनी गिरी हुई है। अरे ये तो क्या ये वही है? हाँ,
युएर। पिताजी, माँ ने। माँ। युएर, जल्दी आओ। युए, जरा अपनी माँ को तो देखने दो। हाथ तो ठंड के मारे पत्थर जैसे नीले पड़ गए हैं। अरे बाप रे, बेचारी हमारी युए, यह बेकार का मौसम। अगर वह बड़ी पत्नी की बेटी है तो क्या हुआ? हर वक्त बीमार रहती है। वह जनरल्स मैंशन की बेटी जैसी कहीं से भी नहीं लगती। सिर्फ मैं ही लायक हूँ जनरल ज़ेनबेई की बेटी कहलाने के। पिछली बार जब वह हादसा हुआ था तब मैंने उन माँ बेटी को नहीं देखा था। पता नहीं वे चले गए या भाग गए या फिर वे चलो, ही गद्दार हैं। हम अंदर चलते हैं। माँ ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप बनाया है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ इसे 3 घंटे से पका रही है। चलो चलो, धीरे चलो। चुआंगेर, चलो हम भी वापस चलते हैं। पिताजी उसे इतना लाड प्यार क्यों करते हैं? वह मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मॉक्सियांग, थर्ड प्रिंस को पैगाम भेज दो कि मैं कल शहर के बाहर वाले झरने पर जाऊंगी। जी मालकिन। पिताजी, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपकी असली लाडली बेटी कौन है। जुई, तुम पहले बाहर जाकर पहरा दो। जी। युएर, क्या बात है? पिताजी, जरा इसे देखिए। यह साजिश, यह सरासर साजिश है। मैंने दशकों तक सरहदों की रक्षा की है। मैं उन लियाओ बदमाशों से नफरत करता हूँ, तो फिर मैं उन लियाओ गद्दारों के साथ हाथ मिलाकर अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? ये खत किसने लिखा है? कौन मुझे फंसाना चाहता है? पिताजी, माँ आपने यह खत पढ़ा है तो आपको अंदाजा हो गया होगा। इस खत में पिताजी के नाम का इस्तेमाल करके हेयुन फोर्ट्रेस के साथ संपर्क बनाया गया है। दक्षिण की ओर छुपकर सेना तैयार की जा रही है और गैर कानूनी हथियार जमा किए गए हैं ताकि सही वक्त पर लियाओ देश के साथ मिलकर हमारे जिंग किंगडम पर हमला किया जा सके। बकवास, वो मामूली सा हेयुन फोर्ट्रेस आखिर वह बिगाड़ क्या लेगा? अगर हमारा जोंग तियानजी परिवार कभी बगावत पर उतरा भी तो क्या हम ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे? पिताजी, आपको भी पता होगा कि 2 दिन पहले हेयुन फोर्ट्रेस ने बागियों को खत्म किया था। अगर यह खत सबके सामने बरामद हो गया तो पिताजी, क्या आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? देशद्रोह की सजा, यानी पूरे खानदान को मौत। इसका मतलब वे हमारे जनरल निवास के हर सदस्य की जान लेना चाहते हैं। ऐसी झूठी और बेतुकी बातों पर महाराज कभी भरोसा नहीं करेंगे। मगर इस खत पर जो मुहर लगी है वो सचमुच आपकी अपनी मुहर लग रही है। ये तो वाकई मेरी निजी मुहर है। मेरी मुहर हमेशा मेरे कमरे में रहती है, वहां हमेशा पहरा भी रहता है। फिर कोई इतनी चालाकी से बिना किसी को खबर लगे अंदर कैसे घुस गया? पिताजी, शायद हमारे ही घर में कोई गद्दार है। हमारे जनरल निवास के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश शायद दरबार का ही कोई बड़ा आदमी कर रहा है। दरबार के मामले तो आप खुद ही देखें तो बेहतर होगा। रही बात घर के अंदर के गद्दार की, तो उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। दुश्मन छिपा हुआ है और हम खतरे में हैं। हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि उसे शक न हो। इस कमरे से बाहर जाने के बाद हम ऐसे रहेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। यूनेर, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो कुछ समय के लिए तुम अपनी परछाई पर ध्यान दो और घर में रहो। फिलहाल बाहर मत निकलना। जी। स्वामी, लगता है कि यूनेर की सच्चाई सामने आ गई है। हम सबकी जासूसी हो रही है। यह तो मुसीबत की बात है। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे के लोगों को पता चल गया है कि यूनेर असल में महारानी का वही 4th प्रिंस है जिसकी कम उम्र में मृत्यु दिखाई गई थी। अगर उस समय मास्टर मिंगजुए ने यह नहीं कहा होता कि यूनेर की किस्मत खराब है और महल में रहने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो महारानी को उसे हमें पालने के लिए देने की क्या जरूरत थी? अब जबकि महाराज बहुत बीमार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं चुना है, तो क्या कोई राजकुमार यूनेर को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मालिक,
जोंग लिंगशुआंग अभी चुपके से शहर के बाहर थर्ड प्रिंस से मिलने गई थी। उन दोनों के बीच काफी नजदीकियां थीं। थर्ड प्रिंस नोबल कॉन्सॉर्ट यान का बेटा होने के नाते काफी चर्चा में है। हर कोई अनुमान लगा रहा है कि उसे जल्द ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। और नोबल कॉन्सॉर्ट यान का परिवार यानी चांसलर यान दरबार में बहुत शक्तिशाली है और उनकी विचारधारा ग्रेट जनरल से मेल नहीं खाती। वे हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। तो क्या इसके पीछे थर्ड प्रिंस का हाथ हो सकता है? तो फिर घर के अंदर का वह गद्दार, क्या वह जोंग लिंगशुआंग है? और आंटी लिन का क्या? आंटी लिन में फिलहाल कुछ अजीब नहीं लगा। वह घर में हमेशा चुपचाप रहती है और बस अपने कमरे में कढ़ाई का काम करती है। तुम पहले आंटी लिन और उसकी माँ पर नजर रखो। अगर कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे आकर बताना। जी। अरे हाँ, तुम जाकर मेरे लिए थोड़ी जुलाब की दवा तैयार करो। मालकिन, आपको जुलाब की दवा किस लिए चाहिए? जाहिर है जैसा उन्होंने किया वैसा ही मैं करूंगी। दिन में किसी ने मेरा अपमान किया था। यह कॉलर खोल दो इसे। उस अपमान का बदला तो चुकाना ही होगा। प्रिंस, ध्यान रखिएगा कहीं ठंड न लग जाए। जरूरत नहीं है, जरूर कोई पीठ पीछे मुझे गाली दे रहा है। पूछताछ कहां तक पहुंची? वह फर्स्ट चीफ अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे आदमियों ने उनके सेकंड चीफ को पकड़ लिया है। ज्यादा सख्ती की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने सब कुछ उगल दिया। उसका कहना है कि उसने सुन लिया था कि फर्स्ट चीफ किसी रहस्यमयी व्यक्ति के साथ मिलकर जनरल जैनबेई को देशद्रोह के मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है। वह इस झमेले में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए रातों रात पहाड़ों से नीचे भाग गया। दिलचस्प है। लगता है कल रात वाली वह चोरनी सबूत चोरी करने ही आई थी। तो फिर उसकी पहचान जरूर ज़ेनबेई जनरल मैंशन से जुड़ी होगी। जनरल्स मैंशन पर पैनी नजर रखो, खासकर उस एल्डेस्ट मिस जोंग पर। ऐसा तो नहीं कि आप दिन में मिस जोंग को देखने के बाद उन पर दिल हार बैठे हैं? तो पेंटिंग वाली उस औरत को क्या अब मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है? मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ प्रिंस। जी सर। किसी दिन इस बेवकूफ की वजह से मेरा बीपी बढ़ जाएगा। चलो, अब तुम्हारा पेट साफ करने में मदद करती हूँ। प्रिंस, राजकुमारी ने आपके लिए चिकन सूप भिजवाया है। मैंने उसे आपके कमरे में रख दिया है। ठीक है, समझ गया। सही मौका है कुछ खबर निकालने का। प्रिंस, खतरनाक अपराधियों की एक टोली जाओ जुआंग को खत्म करने आई थी। लगता है उसकी बात सच थी। इसके पीछे जो भी है वह नहीं चाहता कि जनरल ज़ेनबेई को फंसाने की बात बाहर आए, इसलिए वे सबूत मिटाना चाहते हैं। ओह हाँ, इसके अलावा मैंने उन हमलावरों के बाएं हाथ पर एक अजीब सा निशान देखा है, जो शायद उनकी पहचान का कोई चिन्ह है। अफसोस कि मैं बहुत दूर हूँ और ठीक से देख नहीं पा रही। अपने गुर्गों पर निशान छोड़ना, तुम्हें क्या लगता है दुश्मन ने ऐसा जानबूझकर किया है या वह मूर्ख है? यह तो वे जिस झाओ जुआंग की बात कर रहे हैं, शायद वही साबित कर सकता है कि जनरल्स मैंशन को फंसाया गया था। वह एक अहम गवाह है। पहले इसकी जांच करो। झाओ जुआंग पर नजर रखो, ध्यान रहे कि उसे कुछ न हो। जी। और वे हमलावरों के जिस निशान की बात कर रहे थे, चाहे वह मास्टरमाइंड की असली पहचान हो या नहीं, चूंकि सामने वाला चाहता है कि हम इसे देखें, तो उस निशान का पीछा करने पर जरूर कुछ न कुछ हाथ लगेगा। प्रिंस, यह चिकन सूप, क्या आप इससे अभी गर्म पीना चाहेंगे? मैं तो इस बारे में लगभग भूल ही गई थी। और पियो, ताकि तुम्हें थोड़ी देर में बार बार बाथरूम जाना पड़े, तभी मुझे उस टैटू को देखने का मौका मिलेगा। माँ हर बार इसे बहुत गर्म बना देती हैं। अभी इसे यहीं रहने दो। क्या गर्म पानी तैयार है? जी सर, तैयार है। अब तुम बाहर जाओ। जी हुजूर।
नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। खूबसूरती इंसान को गुमराह कर देती है। मुझे जल्दी से जाकर वो टैटू देखना होगा। वहाँ कौन है? बेशर्म कहीं के, नहाते वक्त भी हथियार साथ रखते हो। लेकिन तुम्हारी बेशर्मी के सामने नहाते हुए किसी को छिपकर देखना कहीं ज्यादा घटिया है। अब मुझे देखने दो कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। क्या वह फिर से मेरे साथ बदतमीजी करना चाहती है? मालकिन, आपको चोट लगी है और आप पूरी तरह गीली क्यों हैं? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए एक नक्शा बनाऊंगी। तुम जाकर उसकी जांच करना। जी। मालकिन, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं, बाहर कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मेरी चोट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर चलिए पहले कपड़े बदल लेते हैं। पहले पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। लेकिन आपकी चोट, इस वक्त नहाना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं। उस बदतमीज आदमी ने मुझ पर पानी डालने की हिम्मत कैसे की? उसे जो लात मारी थी वो कम ही थी। हूँ, वैसे अब तक तो जिन राजमहल में हंगामा मच गया होगा। जल्दी 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 देखो। प्रिंस, ये तो क्या इन्हें फिर से कोई नशीली दवा दी गई है? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने प्रिंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। जल्दी बताओ। बस इतना बताओ कि क्या इलाज हो सकता है। प्रिंस, क्या आप मुझे जख्म देखने देंगे? प्रिंस, अपनी बीमारी को छिपाना ठीक नहीं है। इधर आओ। किस्मत अच्छी है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। बस वक्त पर मरहम लगाते रहना और कुछ समय तक अच्छे से आराम करना तो सब ठीक हो जाएगा। ये हिस्सा भी कमजोर है। प्रिंस, आपको आगे से बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपको थोड़ा खुद पर काबू रखना होगा। कैसा काबू? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो घटिया औरत, उसने ऐसी ओछी चाल चली। जाओ, जनबे जनरल मैंशन की जांच करो। आज रात जो भी अंदर बाहर हुआ, सबकी एक एक करके तलाशी लो, खासकर एल्डेस्ट मिस जोंग की। जी सर। रुको, जाओ और वो चिकन सूप मेरे पास लाओ। अगर मैंने उसे अभी नहीं पिया तो मां डांटना शुरू कर देंगी। जी ठीक है। सर, प्रिंस। जाओ, जल्दी जाओ और डॉक्टर वेई को बुला कर लाओ। ओह ठीक है ठीक है। श्री वेई, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रिंस को शायद फिर से जहर दे दिया गया है। लक्षण क्या है? बस वो चिकन सूप पीने के बाद वो रुक ही नहीं रहे हैं। प्रिंस। मैम, शुक्र है आप होश में आ गई। ये सब क्या है? पिछली रात आपको बहुत तेज बुखार था और आप नहाने के टब में बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वह घटिया औरत, उसने सूप में जुलाब भी मिला दिया। वह कितनी गिर चुकी है। एक बार वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। एल्डेस्ट मिस जोंग के यहाँ क्या कुछ अजीब हुआ? क्या उसने डॉक्टर को बुलाया था? प्रिंस, मिस जोंग आज अपनी कुछ नौकरानियों के साथ
बग्घी में बैठकर कायुन पवेलियन गई थीं। कपड़े और गहने खरीदने के लिए वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। रही बात हवेली की, तो उन्होंने किसी हकीम को भी नहीं बुलाया। तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ अजीब नहीं है? वो इतनी बीमार और कमजोर है कि ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या वो सिर्फ थोड़े से कपड़ों और गहनों के लिए इतनी बर्फबारी में घर से बाहर निकलेगी? वो दरअसल क्या कायुन पवेलियन का कोई पिछला दरवाजा है? ओह हाँ है, मैं अभी जाकर जांच करता हूँ। प्रिंस, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया था, दुकान के मैनेजर ने बताया कि उस वक्त दुकान में बहुत भीड़ थी और सामने का दरवाजा पूरी तरह से भरा हुआ था। तब एक लड़की जो नौकरानी के भेष में थी, उसने कहा कि उसकी मिस्ट्रेस के पास पैसे कम पड़ गए हैं और उसे पैसे लेने घर जाना है, इसीलिए उन्होंने उसे पिछले दरवाजे से जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की वैसी ही पोशाक पहनी हुई एक और महिला के साथ लौटी और कहा कि वो दोनों सामान वापस ले जाने में मदद करेंगी। वो लोग कहाँ गए? पता नहीं। ओह, पर मैंने पास के अस्पतालों में पता किया। कल रात एक महिला डॉक्टर को मरीज देखने के लिए बाहर ले जाया गया था। कुछ तोहफों का इंतजाम करो। उनसे कहना कि मैं यानी प्रिंस ने मिस जॉन्ग के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैं खुद माफी मांगने उनके पास जाऊंगा। जी हुजूर। मिस्ट्रेस, कल मैं आपका रूप लेकर कायुन पवेलियन गई थी और कायुन पवेलियन के पिछले दरवाजे से किसी को भेजकर चुपके से डॉक्टर ये को यहाँ ले आई। हवेली के बाहर नजर रखने वालों को पता तक नहीं चला। यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। एल्डेस्ट मिस, जनरल साहब ने आपको सामने वाले हॉल में बुलाया है। क्या पिताजी के पास कोई जरूरी काम है? प्रिंस हेयर ऑफ जिन खुद आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी है। यह बदतमीज आदमी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तुम जाकर पिताजी को बता दो कि मैं अभी आती हूँ। मिस्ट्रेस, ये प्रिंस हेयर ऑफ जिन पक्का आप पर शक कर रहे हैं। क्या आपका जाना जरूरी है? बिल्कुल जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो उनका शक और भी बढ़ जाएगा। कैसी लग रही हूँ? एक मासूम और बीमार परी जैसी। चुप करो। पिताजी, युवराज। जल्दी करो, पहले युवेर को बैठाओ। पहले बैठो। युवेर, तुम थक गई होगी ना? तुम्हारा कमरा यहाँ से काफी दूर है, तुम चलकर क्यों आई? पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई खास बात है? मिस जॉन्ग, उस दिन मेरी बदतमीजी के लिए कृपया मुझे माफ कर दें। आप बहुत विनम्र हैं, युवराज। क्या आपकी चोट अब बेहतर है? मेरे पास एक बहुत अच्छी मरहम है। कैसी चोट? क्या युवेर को चोट लगी है? घटिया आदमी, वह तो साफ तौर पर मुझे परख रहा है। कैसी चोट? युवराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है? उस दिन मैंने एक हकीम को जनरल्स मैंशन के अंदर जाते देखा था। सत्यानाश। ज़ोई, क्या आपने महिला डॉक्टर बुलाई थी? हाँ, मैंने ही बुलाई थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे डर था कि कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। इसीलिए मैंने। तो अब क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? अब मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया, मालकिन। खुशी है कि आप ठीक हैं। शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। प्रिंस को तो जनरल की हवेली के कोने कोने की खबर रहती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी नौकरानी ने डॉक्टर बुलाया है। इतनी मेहनत करने के लिए आपका शुक्रिया प्रिंस। एक और बात है। आखिर वह इस वक्त यहाँ किस इरादे से आया है? उस दिन मुझे एक हेयर पिन मिला था। पता नहीं वह आपका है या नहीं। मिस जोंग, क्या यह तुम्हारा है? मैं इस चीज को नहीं पहचानती। यह हेयर पिन यहाँ कैसे? डरो मत युवेर। प्रिंस, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर यह महज एक नाटक है तो तुम्हारी एक्टिंग वाकई कमाल की है, लेकिन उस रात की वह चोरनी भी तो इसी तरह की एक्टिंग में माहिर थी। माफ करना अगर तुम्हें डरा दिया हो। शायद मैंने ही गलत सोच लिया था। नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा औजार मिस जॉन्ग का कैसे हो सकता है? जाहिर है ऐसी चीज का इस्तेमाल तो वही कर सकता है जो चालाक, घटिया और बेशर्म इंसान हो। घटिया आदमी, मुझ पर तंज कसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लूंगी तुम्हें। प्रिंस, ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के वांग डलोंग ने सब उगल दिया है।
वह बता रहा है कि उसके पीछे कौन साजिश रच रहा। चुप रहो। कहते हैं कि वह पीछे से उसके साथ साजिश कर रहा है। चुप हो जाओ। वापस हवेली चलो। इजाजत चाहता हूं। मुझे लगता है कि वो लड़का वाकई माफी मांगने नहीं आया था। यूएल, क्या तुम कोई ऐसी बात है जो अपने पिता से छुपा रही हो? मैं हो, उस घटिया लड़के को तो मैं देख लूंगा। वह पक्का मेरी बेटी को पाना चाहता है। इतनी बदतमीजी ये कभी नहीं हो सकता। यूएल, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे पिता होने के नाते मैं उस लड़के को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। यह गलतफहमी तो वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस अंगरक्षक ने अभी जो कहा कि वांग डालोंग के साथ साजिश करने वाला इंसान क्या वही तो नहीं है जिसने जनरल की हवेली को फंसाने की पूरी साजिश रची थी? जोई, जाओ। जी। क्या वह पकड़ा गया? पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया गया। उसे जल्दी यहाँ पेश करो, पेश करो, पेश करो। पकड़ लिया गया। वह चोरनी इतनी आसानी से जाल में फंस गई। मुझे तुम्हारी असली पहचान बहुत पहले से पता थी, मिस जोंग। मिस जोंग, तुम कौन हो? हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर, दया कीजिए मुझ पर। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज सर, यकीन मानिए मेरा। जो यूए। जी बॉस। तो यही वह शख्स है जिसे तुमने पकड़ा है? हाँ। अरे, जैसे ही वह जेल के दरवाजे पर आया, मैंने फौरन उसे धर दबोचा। यह तो बच्चों का खेल था। प्रिंस, आप बहुत ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। ऐसे मामूली से चोर के लिए 100 चिंगयुन गार्ड्स तैनात करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं। अरे, सच तो यह है कि मैं अकेला ही काफी। बहुत हुआ। जांच करो कि इसने कोई भेस तो नहीं बदला। जी। आह आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। हुई माँ। प्रिंस, इसने कोई मुखौटा नहीं पहना है। सच बोल, तुझे यहाँ किसने भेजा? वो नी जेनचुन नाम का एक आदमी था। मैं उससे जुए में पैसे हार गया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये कपड़े पहनकर यहाँ का एक चक्कर लगा लूं तो वो मेरा सारा कर्ज माफ कर देगा। क्या? भला किसी का ऐसा नाम कैसे हो सकता है? नी जेनचुन। तू कितना बेवकूफ है। वह तेरा मजाक उड़ा रहा था और तू पागलों की तरह उसकी बात मान गया। प्रिंस, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ खेल खेला है। तुम सही कह रहे हो। मैडम, आपकी चाल वाकई कमाल की थी। प्रिंस हेयर ऑफ जिन का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसे मेरे खिलाफ साजिश करने दो। इतनी गुप्त बात चिंगयुन गार्ड्स के लोग सबके सामने खुलेआम कैसे कह सकते हैं? यह सिर्फ मुझे फंसाने के लिए था। यूएर, माँ, जरा देखो तो माँ ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? माँ, ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तुम अभी वापस आई हो। कपड़ों और गहनों की हमेशा कमी रहती है, इसलिए कुछ और रख लो। आपने जो कुछ भी तैयार किया है, आपकी बेटी को वो बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया, बस यही काफी है। कल तुम्हारी स्वागत पार्टी है। माँ इसे बहुत शान के साथ मनाएगी। मैं पूरे शहर को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कितनी काबिल है। आओ, जूस और फेच। जोंगलिंगवे, बस थोड़ी देर और खुश हो लो। कल मैं तुम्हें शहर के सभी अमीर लोगों के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा कर दूंगी। प्रिंस, क्या हमें ऐसे ही चुपके चुपके छिपकर रहना होगा?
इसे चुपके चुपके क्यों कह रहे हो? हम केस की जांच कर रहे हैं। वह चोर बहुत चालाक है। साये में रहना ही सबूत जुटाने के लिए बेहतर है। ओह, इस झोंग परिवार ने खासकर एल्डेस्ट मिस के लिए यह स्वागत पार्टी रखी है। कितना शानदार नजारा है। तो क्या हुआ? वह बचपन से गांव में पली बड़ी है। उसके तौर तरीके यकीनन अच्छे नहीं होंगे। सही कहा। मैंने सुना है कि वह बहुत बीमार रहती है। निश्चित रूप से वह बहुत कमजोर दिखती होगी। मुझे लगता है वह सेकंड मिस से तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी। कृपया एल्डेस्ट मिस को पूर्वी कमरे से बाहर लाएं। वहाँ गए, वहाँ गए। आज की यह दावत बहुत ही खास है। ये मेरी जान के टुकड़े और मेरी आंखों के तारे के लिए है यूएल। कई सालों तक बीमार रहने के बाद और इलाज के लिए दूर रहने के बाद आज वह आखिरकार पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई है। इसलिए मैंने खास तौर पर यह उसके स्वागत के लिए दावत रखी है। बधाई हो मास्टर जोंग सर। कृपया एल्डेस्ट मिस और ईस्टर्न विंग को पेश करें। आखिरकार हमें एल्डेस्ट मिस को देखने का मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जल्दी देखो, वह कितनी खूबसूरत है। क्या गजब की सुंदरता है। आओ, धीरे धीरे चलो। यह एल्डेस्ट मिस जोंग इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी सोचा नहीं था। हाँ, सही कहा। आखिर वह खानदानी बेटी है। उसका अंदाज ही सबसे अलग है। प्रिंस, सच बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एल्डेस्ट मिस जोंग वाकई बहुत खूबसूरत है? क्या तुम अंधे हो गए हो? मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। प्रिंस अभी उसे एकटक होकर देख रहे थे। रुतबे के अंतर के अलावा मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं जोंग लिंग्वे जैसी नहीं हूँ? अभी मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये लोग कैसे हंसते हैं। मॉक्सियांग, आज एल्डेस्ट सिस्टर की वापसी की खुशी में दावत है, तो मैंने अपनी छोटी बहन के नाते एक खास तोहफा तैयार किया है जो मैं एल्डेस्ट सिस्टर को देना चाहती हूँ। आखिरकार तूने अपना असली रंग दिखा ही दिया, तो फिर इस तोहफे के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिस्टर, क्या आपको यह तोहफा पसंद आया? हमारे पिता ग्रेट जनरल हैं और हमारी माँ ने भी पिता के साथ युद्ध के मैदान में साथ निभाया है। वह किसी बहादुर मर्द से कम नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टर भी माँ की तरह पढ़ाई और कला दोनों में माहिर होंगी। इसीलिए मैंने खास तौर पर यह तलवार बनवाई है एल्डेस्ट सिस्टर को देने के लिए। हालांकि मैंने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा है, लेकिन वह तो बस थोड़ा बहुत ही है। वह निश्चित रूप से एल्डेस्ट सिस्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है कि एल्डेस्ट सिस्टर मुझे कुछ सिखा पाएंगी। इसकी चाल तो देखो। पूरे जनरल्स मैंशन खानदान में सबको लड़ना आता है और मैं बड़ी बेटी होकर भी कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन का भी मुकाबला नहीं कर सकती। यह चाहती है कि मेरी पूरी तरह बेइज्जती हो जाए ताकि खुद को बेहतर दिखा सके। एल्डेस्ट सिस्टर, क्या बात है? क्या आपको अपनी छोटी बहन का दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया? मुझे यह बहुत पसंद आया। सेकंड यंगर सिस्टर, तुमने काफी मेहनत की है। तो एल्डेस्ट सिस्टर, क्या आप इसे अभी आजमा कर देखेंगी? देखो तो सही, मुझे नहीं पता था कि इस जनरल हवेली की सेकंड मिस इतनी चालाक निकलेगी। आप बताइए, सेकंड मिस के इस उकसावे पर क्या एल्डेस्ट मिस जोंग अपना आपा खो देंगी? नहीं। पर क्यों नहीं? वह अभी गुस्सा नहीं दिखाएगी, लेकिन इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई है यहाँ? सेकंड मिस की तबीयत ठीक नहीं है। सेकंड मिस को वापस ले जाओ। पिताजी, मैं बस चाहती थी कि सिस्टर मुझे युद्ध कला के कुछ गुण सिखाएं। वैसे भी आज सभी मेहमान यहाँ हैं और ये सिस्टर की स्वागत पार्टी है, तो क्यों ना सबको उनका हुनर देखने दिया जाए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि छोटी बहन सीखना चाहती है, तो सिस्टर होने के नाते मैं मना नहीं कर सकती। यूं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। यूएर, खुद पर दबाव मत डालो। यूएर, तुम आज वह वाकई किसी भी समय नाटक कर सकती है। प्रिंस, आपको क्या लगता है, कहीं हमसे गलतफहमी तो नहीं हुई? यह एल्डेस्ट मिस जोंग वाकई बहुत कमजोर दिखती है। सिस्टर, तुम्हारा शरीर तो काफी नाजुक है। यह एल्डेस्ट मिस जोंग जैसी हैसियत वाली लड़की भविष्य में तो इससे बड़ी बहू बनना होगा, लेकिन अगर यह आगे चलकर बच्चे को जन्म न दे पाई तो इससे वंश आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। ऐसे कमजोर शरीर के साथ कौन इससे शादी की बात करेगा? बड़ी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तुम मुख्य बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारी इस हालत को देखते हुए देखते हैं कौन सा परिवार तुमसे शादी के लिए राजी होता है। आखिरकार हर कोई तुम्हें ठुकरा ही देगा। सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा शरीर इतना
अगर ऐसा है तो रहने देते हैं। जरूरी नहीं है। जूही। जी हाजिर हूँ। यह तो बस कुछ सुझाव देने की बात है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो फिर छोटी बहन शुरू करो। सिस्टर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? छोटी बहन, क्या तुम मुझसे सीखना नहीं चाहती थी? जब तक तुम अपना हुनर नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हारी कला को कैसे परखूंगी? जब एल्डेस्ट सिस्टर को युद्ध कला नहीं आती तो जाहिर है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। छोटी बहन को कैसे पता कि मुझे समझ नहीं आ रहा? क्या छोटी बहन ने मुझे पहले कभी देखा नहीं, या आप मुझे जानती नहीं हैं? अब तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो गई होंगी। आज यहाँ सभी मेहमान मौजूद हैं। छोटी बहन को अब जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। हमारे जनरल हाउस के लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं। सेकंड मिस, कृपया शुरू कीजिए। ठीक है, मैं दिखाऊंगी। मेरी तलवारबाजी कोई कम नहीं है। जोंग लिंग्यो जैसी अज्ञानी इंसान अगर बाद में सही से नहीं बता पाई या कुछ गलत कह दिया तो शर्मिंदा उसे ही होना पड़ेगा। तो मैं सभी बड़ों के सामने अपनी छोटी सी कला पेश करती हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर, कृपया ध्यान से देखिएगा। क्या तुम पक्का चाहती हो कि मैं कुछ कहूँ? हो सकता है मुझे कुछ ना कहना ही बेहतर हो। हाँ, मुझे पता था। जो इंसान सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है वह मेरी तलवारबाजी को कैसे समझ सकता है। अब तुम बात घुमाने की कोशिश कर रही हो, पर ऐसा नहीं होगा। आज तो मैं इसे सबके सामने नीचा दिखाकर ही रहूंगी। एल्डेस्ट सिस्टर, बस बोल दो। जो भी बुरा लगा हो, छोटी बहन उसमें सुधार करने की कोशिश करेगी। यह बहुत से मेहमान हैं। शायद हमें पार्टी खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए। एल्डेस्ट सिस्टर, अभी तुमने कहा था कि तुम सबके सामने अपनी राय दोगी। अगर अब तुमने कुछ नहीं कहा तो क्या सब हंसेंगे नहीं कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी? उससे हमारे जनरल हाउस की इज्जत का क्या होगा? छोछो, अगर छोटी बहन चाहती ही है कि मैं बोलूं तो फिर मैं बोलती हूँ, लेकिन जब मैं कह दूं तो कृपया छोटी बहन नाराज मत होना। दीदी, आप बिना किसी डर के बोलिए। छोटी बहन की तलवारबाजी कमियों से भरी हुई है, पूरे दोषों से भरा हुआ है। सिस्टर, तुम्हें मार्शल आर्ट का कुछ पता भी नहीं है। तुम मेरी तलवारबाजी को समझ भी नहीं सकती, फिर तुम मुझे इस तरह नीचा क्यों दिखा रही हो? छोटी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे डर था कि कहीं छोटी बहन का अपमान न हो जाए, इसलिए मैंने बोलने से खुद को रोक लिया था। पर मुझे लगा कि छोटी बहन तो खुले मन से सुझाव लेने वालों में से है, इसलिए मैंने सीधे सच बता दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि छोटी बहन कड़वा सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी तो मैं गलत समझा जाना पसंद करती, पर ऐसा कुछ नहीं कहती। तो जब सिस्टर कह रही हैं कि मेरी तलवारबाजी में कमियां हैं, तो फिर सिस्टर ही बता दें कि मैं कहाँ गलत हूँ। वैसे ठीक रहेगा कि मैं अब और कुछ न कहूँ। मुझे डर है कि छोटी बहन को। सिस्टर बेझिझक बोलिए, छोटी बहन इसे संभाल लेंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अब कोई संकोच नहीं करूंगी। क्योंकि यह सलाह है तो सिर्फ बोलकर इसे समझना शायद मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि छोटी बहन वही तलवारबाजी एक बार फिर से करके दिखाएं, और मैं जूही से कहूंगी कि जैसा मैं बताऊं वह तुम्हारे साथ मुकाबला करे। बस एक नौकरानी, एक बार जब मैं उसे हरा दूं तब सबकी नजरों में तुम्हारा अपमान होगा। मॉक्सियांग, मेरी तलवार लाओ। सेकंड मिस की फिक्र के लिए शुक्रिया। मेरे लिए तो यही ठीक रहेगा। जूही, उसके निचले शरीर पर हमला करो। सेकंड यंगर सिस्टर, एक मार्शल आर्ट सीखने वाले के लिए उसका आधार सबसे जरूरी होता है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो टिकना मुश्किल होगा। जल्दी करो और सेकंड यंगर सिस्टर को उठने में मदद करो। सेकंड यंगर सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? यह सब मेरी गलती है। जल्दी करो, सेकंड यंगर सिस्टर को जल्दी से वापस ले जाओ और किसी अच्छे हकीम को बुलाओ ताकि वो ठीक से देख सकें। जी। मुझे पहले लगा था कि जोंग परिवार की दूसरी बेटी सच में हर चीज में माहिर है, पर अब देखकर लग रहा है कि वे सब सिर्फ अफवाहें थीं। इस सेकंड मिस का हुनर तो मामूली है ही, उसका चरित्र भी खराब है। जब एल्डेस्ट मिस ने उसे बार बार बात को संभालने का मौका दिया तब भी वो बदतमीजी करती रही
और आखिरकार अपनी ही भारी बेइज्जती करवा ली। सही कहा। एल्डेस्ट मिस ने सौतेली चौटी बहन की बदतमीजी सहने के बावजूद उसका कितना ख्याल रखा। वो कितनी समझदार है, वाकई उसके संस्कार दिखते हैं। मैं ठीक हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर, तुम बहुत काबिल हो। छोटी बहन ने आज बहुत कुछ सीख लिया है। छोटी बहन, आप तारीफ में बहुत कह रही हैं। छोटी बहन, आप बस अच्छे से अभ्यास करना, आप में जरूर सुधार आएगा। मॉक्सियांग, चलो यहाँ से चलते हैं। जी। ये बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। ये तो बस उनके बीच की आपसी नोक-झोंक थी। एक मामूली सी बात। उम्मीद है आप सब इसे दिल पर नहीं लेंगे। दोपहर के भोजन का समय हो गया है। कृपया आप सभी दावत के लिए अंदर चलें। ये एल्डेस्ट मिस जोंग, जिसने बस बातों बातों में इस सेकंड मिस को ठिकाने लगा दिया, अब तक ये समझ नहीं आया कि उससे सच में लाडना आता भी है या नहीं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें एक असली तमाशा दिखाने ले चलता हूँ। यहाँ कोई नजर नहीं रख रहा है। वो घटिया औरत। यह तो मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। मिस जोंग जूनियर का कमरा है। प्रिंस, आपका मतलब ये तमाशा देखने से यही था? बताओ भला, आज इतनी बेइज्जती के बाद उसे सबसे ज्यादा नफरत किससे होगी? साफ सी बात है, एल्डेस्ट मिस जोंग से। अगर वो इस वक्त इस कमरे में कैद न होती तो कब की अपना बदला लेने निकल चुकी होती। अरे प्रिंस, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि वहां के पहरेदारों का ध्यान भटकाओ? ये तो अजीब बात है। आप तमाशा देखेंगे और मुझे निशाना बनाएंगे। यहाँ कोई अपराधी घुस आया है। कौन है वहाँ? कौन है? अभी तक हवेली के गद्दार का पता नहीं चला है और यह जोंग लिंगशुआंग अचानक इस वक्त सामने आई है। क्या वाकई गद्दार वही है? मालकिन, सेकंड मिस के आंगन में हमलावर घुसा है। हमलावर? क्या वह पकड़ा गया? अभी नहीं, सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। सेकंड मिस मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग गई है। मैंने उसे इसी तरफ आते देखा है। वह फिर से मुझे आजमाने आ रही है। तुम अब जाओ, मैं अकेले कुछ देर टहलना चाहती हूँ। फिर मैं मालकिन के काम में दखल नहीं दूंगी। हाँ, जाओ। जी मालकिन। पीछा करना बंद करो। कोई है यहाँ? जल्दी आओ, कोई बचाओ मुझे। सेकंड यंगर सिलेस्टर, क्या हुआ तुम्हें? जोंग लिंगयुए, यह सब तुम्हारी वजह से है। सब तुम्हारी गलती है कि आज मैं सबके बीच चर्चा का विषय बन गई हूँ। सेकंड यंगर सिस्टर, आज जो भी हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता था। जोंग लिंगयुए, हम दोनों ही बेटियां हैं, तो फिर क्यों पिताजी मुझे अनदेखा करते हैं और तुम्हें इतना लाड प्यार देते हैं? आज के दिन मशहूर होने का हक मेरा था, पर तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में मजाक बन गई। तो तुम मुझे और पिताजी को खत्म करना चाहती हो? हाँ, तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तभी पिताजी की नजरों में मेरी कोई कीमत होगी और मैं उनकी इकलौती बेटी रह जाऊंगी। अब यहाँ हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। अगर तू गलती से पानी में गिरकर चली गई तो सबको यही लगेगा कि यह एक महन हादसा था। एल्डेस्ट सिस्टर, मुझे दोष मत देना। अगर दोष देना ही है तो खुद की किस्मत को दे। ऐसा लगता है कि वह घर की भेदी नहीं है। वह तो बस चाहती है कि पिताजी उसे गर्व से देखें। जनरल्स मैंशन की बर्बादी वह नहीं चाहती थी। अगर ऐसा है तो अब मेरे पलटवार करने की बारी है। मुसीबत में फंसने के बाद ये नाटक करने वाली जोंग क्लैन की बड़ी बिटिया क्या आखिरकार पलटवार करने वाली है? पीछा न छोड़ने वाला बदतमीज आदमी। नहीं, ये साफ है कि ये मुझे रंगे हाथों पकड़ने आया है। शायद जोंग लिंगशुआंग को भी इसी ने यहाँ बुलाया है। इस वक्त मैं बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जानी चाहिए। सर्दियों में झील का पानी बहुत ठंडा होता है और अगर शरीर पर पहले से ही चोट हो तो इसमें गिरना जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा होगा। क्या वह हिम्मत करेगी? बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। उसने सच में हिम्मत कर दिखाई। जिंग युहेंग, तुमने यह जानबूझकर किया है ना? जख्म अभी भरा भी नहीं और तुमने उसे दबा दिया।
मैंने तो नेक दिली दिखाते हुए तुम्हें बचाया, लेकिन तुम मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मिस जोंग सच में बहुत पत्थर दिल है। देखा जाए तो सही ही है। आखिरकार मिस जोंग खुद को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटती। मैं यानी प्रिंस तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। इस आदमी ने जानबूझकर मेरे जख्म वाली जगह को दबाया। वह अभी भी मेरी परीक्षा ले रहा है। क्यों? क्या मैंने तुम्हारी चोट को छू लिया? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पा गया है? प्रिंस, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे कोई चोट नहीं लगी है, बस अभी डर गई थी। मुझे बचाने के लिए प्रिंस का शुक्रिया, लेकिन एक अजनबी आदमी का किसी औरत को छूना ठीक नहीं। कृपया प्रिंस मुझे छोड़ दें। अजनबी आदमी का छूना ठीक नहीं? हेयुन फोर्ट्रेस उस दिन, वह तो मजबूरी थी। मेरा उसका फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। प्रिंस, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कृपया प्रिंस मुझे जाने दें। कुछ दिन पहले एक चोरनी मुझे जख्मी करके भाग गई थी, मगर मैंने उस चोरनी की गर्दन पर एक निशान छोड़ दिया था। शांत रहो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घबरा रही हूँ। कैसा निशान? प्रिंस, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देवी जी, क्या आप वाकई नहीं समझ पा रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? सुनो, क्या तुम सच में नहीं समझ रही कि मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रिंस इसी तमाशे की बात कर रहा था, उसे नायक बनते हुए देखने के लिए। अरे रुको एक मिनट, बात तो ये हुई थी कि हम यहाँ एल्डेस्ट मिस जोंग का इम्तिहान लेने आए हैं कि उसे मार्शल आर्ट्स आती है या नहीं, लेकिन यह तो उसे बचाने लगा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया प्रिंस, पर वह मुझे बचाने क्यों आया? क्या वह नहीं चाहता था कि मेरी असलियत सामने आए? मैं उसे बचाने क्यों गया? क्या मैं भी जो यूए की तरह पागल हो गया हूं? मिस्ट्रेस, आप पूरी तरह से भीग कैसे गईं? जल्दी मेरे साथ चलिए और कपड़े बदलिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। प्रिंस, तुम तो असली मर्द निकले। अब से तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि अब मुझे इस कड़ाके की ठंड में नहीं बैठना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहता तो मुझे अपने साथ कंबल लेकर घूमना पड़ता। तो क्या इसका मतलब यह है कि एल्डेस्ट मिस जोंग वह चोर नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नहीं, वही है वह। आपने तो उसकी गर्दन तक नहीं देखी, फिर आपको इतना यकीन कैसे है? किसी महिला के बालों को हटाकर उसकी गर्दन देखना न केवल उसकी इज्जत के खिलाफ है, बल्कि यह उसका अपमान भी है। मैं ऐसी ओछी हरकत नहीं करता। बिना देखे भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह वही है। पानी में गिरने के बाद उसने कोई छटपटाहट नहीं की। वह बिल्कुल सुस्त होकर नीचे डूब रही थी। उसने हिलने तक की कोशिश नहीं की। यह सब बहुत बनावटी था। जाहिर है वह यह सब मुझे दिखाने के लिए कर रही थी। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। अगर ऐसा है तो वह झूठे सबूत एल्डेस्ट मिस जोंग के पास ही होंगे, तो हमें उन्हें जल्दी वापस हासिल करना होगा। जेनबेई जनरल मैंशन को फंसाने की हिम्मत करने वाला कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। अगर उसे ऐसी ही मुश्किलें खड़ी करने दी गईं, तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर उसके पास झूठे सबूत पहले से हैं, तो यकीन उसे कुछ न कुछ तो पता ही होगा। चूंकि वह सतर्क है, तो अभी के लिए जनरल के घर के मामले को टाल देते हैं। लोगों से उस पर दूर से नजर रखने को कहो। बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाएं। प्रिंस, एल्डेस्ट मिस जोंग को क्यों बचाया? जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। यहां से दफा हो जाओ। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जल्दी निकलो यहां से। कल रात जो हुआ उसके बारे में मम्मी और पापा को मत बताना। मुझे डर है कि वे परेशान हो जाएंगे। लेकिन मिस्ट्रेस, साहब को सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने जोंग लिंग श्वांग को कैद कर दिया है और कहा है कि कुछ दिनों में वे उसे सजा के तौर पर दूर किसी गांव में भेज देंगे। मिस्ट्रेस, दरवाजे पर जिन मैंशन के भेजे हुए लोग जो हम पर नजर रख रहे थे, वे सब जा चुके हैं। लगता है अभी के लिए उसने मुझ पर शक करना छोड़ दिया है। वैसे मिस्ट्रेस, एक अच्छी खबर भी है। जिस खास निशान की आप जांच करा रही थी, उसका सुराग मिल गया है। यह यान फैमिली का पारिवारिक निशान है। थर्ड प्रिंस की सगी माँ, यानी नोबल कॉन्सॉर्ट यान का मायका। हाँ मिस्ट्रेस, सारे सबूत थर्ड प्रिंस की ओर इशारा कर रहे हैं कि वही है जिसने जनरल के घर को फंसाया है। यह जरूरी नहीं। इस मामले में अब भी कई सवाल हैं। थर्ड प्रिंस और यान रेजिडेंस की तरफ से क्या कोई खबर है?
हमारे लोगों ने अभी खबर दी है कि मैडम यान अभी घर से बाहर निकला है और वह उसी जगह गया है। क्या तुम पक्का कह रही हो मैडम यान ऐसी जगह पर है? मालकिन, खुद देख लीजिए। ये तो वाकई में मैडम यान ही है। हमारे लोगों ने पता लगाया है कि मैडम यान अक्सर चुपके से इस मर्दों के कोठे पर आते हैं। यह जगह बहुत गुप्त है। बाहर से यह एक साधारण चाय की दुकान दिखती है, लेकिन इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कोई आम इंसान कदम नहीं रख सकता। शुक्र है सीनियर सिस्टर के इस शाही टोकन का, वरना अंदर आना नामुमकिन था। यहाँ ज्यादातर बड़े अफसरों के परिवार की औरतें आती हैं। इतनी सारी ऊंचे खानदान की औरतों को यहाँ इकट्ठा करना, क्या इसके पीछे वाला इंसान इन औरतों के जरिए दरबार के मंत्रियों को काबू करना चाहता है? अगर ऐसा है तो दरबार में बड़ा हड़कंप मच सकता है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। आज यहाँ जितने भी लड़के हैं, आप किसी को भी अपनी मर्जी से चुन सकती हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। क्या आपको यह पसंद है? मैंने सोचा नहीं था कि मालकिन को इस तरह की चीजें पसंद आएंगी। माफी चाहता हूँ, यंग मास्टर किन आज अभी तक आए नहीं हैं। शायद आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्यों ना आप किसी और को चुन लें। आखिरकार पूरी रात 7 बार मनोरंजन करने में बहुत ताकत लगती है। वह नहीं आए? यह तो और भी अच्छा है। मुझे वही चाहिए। प्रिंस वाकई बहुत काबिल है। आखिरकार उसने वांग डालोंग से जुर्म कबूल करवा ही लिया कि थर्ड प्रिंस के कहने पर उसने जनरल्स मैंशन को फंसाने की कोशिश की थी। तो क्या हमें फौरन महाराज को इस बारे में सूचित नहीं करना चाहिए? वांग डालोंग ने बताया था कि जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उनमें से किसी ने चेहरा नहीं दिखाया। उन्होंने बस थर्ड प्रिंस की पहचान का प्रतीक सिक्का दिखाया था। जनरल को फंसाने जैसा इतना बड़ा काम कोई अपनी पहचान इतनी आसानी से कैसे उजागर होने दे सकता है? तो फिर थर्ड प्रिंस और यान रेजिडेंस, क्या आज उनके व्यवहार में कुछ अजीब था? ओह नहीं, सब कुछ सामान्य था। लेकिन मैडम यान आज हवेली से बाहर गए थे, उसी चाय घर में जहां हमने गुप्त जांच की थी। सोचिए जरा, ये मैडम यान बाहर से तो बड़े सीधे और गंभीर लगते हैं, पर यकीन नहीं होता कि पीठ पीछे उन्हें ऐसी चीजों का शौक है। प्रिंस, तस्वीर वाली वह महिला मिल गई है। वह उस चाय घर के अंदर गई है। क्या वह सच में अंदर गई? पक्का है कि वह अंदरूनी हिस्से में गई है। उसके पास खास वीआईपी पास था। लगता है वह वहां अक्सर आती जाती है। यह मिस जोंग तो बड़ी शौकीन निकली। अपने लोगों को अंदर भेजो और पता लगाओ कि वह वहां क्या कर रही है। जी सर। प्रिंस, उस चाय घर का मालिक बहुत रहस्यमयी है। हमें अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, और वहां अंदर जाने वाले हर शख्स को एक विशेष पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। तो तुम लोग पिछली बार अंदर कैसे गए थे? हमने वहां एक गुप्त जासूस को सेवक बनाकर अंदर भेजा था, मगर शायद वह आज नहीं आ पाएगा। वहां जो महिलाएं आती हैं वे बहुत जिद्दी और खतरनाक हैं। पिछली रात काम का दबाव इतना ज्यादा था कि वह जख्मी हो गया। इसके अलावा हमारे लोग आज उससे मिलने गए थे, तो उन्हें वहीं उसे ले जाने वाले लोग मिले। वे कह रहे थे कि किसी रईस लड़की ने खास तौर पर उसे ही बुलाने की मांग की है। कहीं वह लड़की मिस जोंग तो नहीं? जाओ, मेरे लिए भेस बदलने के कपड़े तैयार करो। जी हुजूर। ऑनर्ड गेस्ट, जिस यंग मास्टर किन को आपने बुलाया था वह आ गया है। तुम सच में आ गए। अंदर आ जाओ। शरीर तो काफी अच्छा है, पर यह मास्क क्यों पहन रखा है? इस काम में लगे हुए लोग शायद किसी जानने वाले से टकराने से डरते हैं। हालांकि मेरा इरादा इसके साथ कुछ करने का नहीं था, पर यह इंसान मुझसे भी ज्यादा शर्मा क्यों रहा है? मिस्टर, आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या तुम वाकई में छिन्यू हो? मैडम, क्या आपको डर है कि मैं छिन्यू नहीं हूं? क्या हुआ?
तुम उस किताब में दी गई जानकारी से अलग लग रहे हो। क्या अब मुझे शक करने का हक भी नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किताब के हिसाब से अलग हूँ? आखिर फर्क कहाँ है? क्या आपको लगता है कि मुझे तलवार चलाना नहीं आता, या मेरी ताकत कम है, या फिर आपको लगता है कि एक रात में मेरा जोश 7 बार से कम होगा? मिस्टर छिन यू, क्या आप सच में इतने काबिल हैं? मुझे लगा कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आज तुम हार मान जाओगे। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, पर मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। वैसे मैडम, आपने नकाब पहन रखा है, लगता है आप ऐसी जगह पहली बार आई हैं। क्या यह मुझे परखने की कोशिश कर रहा है? अभी नीचे हॉल में मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो आदमी है उसे मेरी पहचान पर शक हो रहा है। अभी जूही लगातार मैडम यान पर नजर रखे हुए है, तो मेरा भेद खुलना नहीं चाहिए। मेरे जन्म से ही मेरे चेहरे पर एक दाग है। मास्टर कहते थे जो इसे देखेगा उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। तभी से मैंने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया। मैं यहाँ कई बार आई, पर कभी आपसे मिल नहीं पाई। मिस्टर छिन यू, आप वाकई बहुत व्यस्त रहते हैं। शांत हो जाओ। क्या यह औरत सचमुच गंभीर है? पिछली बार जब हम हेयून फोर्ट्रेस में थे, तब भी वह इसी तरह बहकाने में माहिर थी। तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाइए मैडम। जब आप यहाँ पहली बार नहीं आई हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। यह इंसान अभी तक तो बहुत ही शर्मीला सा लग रहा था, अब अचानक यह इतना जोश में कैसे आ गया? कहीं इसने कोई दवा तो नहीं खा ली? लड़की, क्या हुआ? आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है सर। ऐसी दवाएं सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे बेहतर होगा कि मैं किसी और को बुला लूं और आप आराम करें। मैंने कौन सी दवा ली है? क्या लड़की को यह नहीं पता? इस बार तुमने क्या मिलाया है? कमजोरी की दवा या दस्त वाली दवा? तो यह जिंग यूहेंग है। यह सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लड़की, भागने का तुम्हारा हुनर काफी बढ़ गया है। लगता है कि प्रिंस को भी सबक मिल गया है। ये शोर कैसा है? चिन यू, क्या तुम अंदर हो? मेरी मदद करो। तुम जल्दी से कुछ चिल्लाओ। चिल्लाऊं? पर क्या चिल्लाऊं? क्या लड़की को यह भी नहीं आता? उस रात तुम किन यू, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? मैं अंदर आ रहा हूं। मिस्टर, क्या आपने खाना नहीं खाया? आप में इतनी कम ताकत क्यों है? मैंने सुना था कि आप बहुत काबिल हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर आपको ही चुना और पूरी रात आपका इंतजार किया। क्या ख्याल है मिस्टर, क्या आपको कोई दवा चाहिए? कोई हम पर नजर रख रहा है। बाईं ओर वाली खिड़की में एक छोटा सा छेद है। इस चाय घर का असली मालिक वाकई बहुत सावधान इंसान है, जो कमरे के अंदर होने के बाद भी जासूसी कर रहा है। दवा खानी है या नहीं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब हम क्या करें? आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं अभी हार मान लूं, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं काबिल नहीं हूं? क्या वे सच में ठीक है? हालांकि मेरी वह लात ज्यादा जोर की नहीं थी, लेकिन मेरी सीनियर ने कहा था कि यह हिस्सा काफी नाजुक होता है। मैं ठीक हूं। मैडम, आप यहाँ आज चिन यू से मिलने तो नहीं आई थी ना? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, तो वह मैडम यान का पीछा करते हुए यहाँ आई हैं। क्यों नहीं? अगर तुमने दखल नहीं दिया होता तो मैं अब तक कब का क्या? मैं उस खिन यू से 100 गुना बेहतर हूँ। क्यों ना मैं ही थोड़ा समझौता कर लूं? किसे फर्क पड़ता है? हिलो मत, कोई और भी है यहाँ। अगली बार झूठ बोलो तो याद रखना कि अपने कान भी छुपा कर रखो। अगली बार मिस्टर,
याद रखिएगा कि अपने कान छिपा कर रखें। चिन्यू, खिन्यू, ये सब क्या हो रहा है? बेड अंदर वाली खास मेहमान ने तोड़ा है। ओह बाप रे, तुम्हारे कान से तो चोट लगी है। ये किस परिवार की पत्नी है? कितनी गुस्सैल और खतरनाक है। अगर यह इंसान इसे इतना हिलाता नहीं तो क्या यह पर्दा इतनी आसानी से गिरता? यह बेकार आदमी इस सब का इल्जाम मेरे सिर पर डालना चाहता है। मुझे यह चिन्यू पसंद नहीं आया। यह बिल्कुल बेकार है। कहता था कि 7 बार करेगा, लेकिन मुझे तो लगता है 1 बार भी नहीं कर सकता। जल्दी से इसे बदलो। माफ कीजिएगा मैम, आज जो भी हुआ वो हमारी गलती है, लेकिन आपकी ताकत के सामने शायद ही कोई टिक पाए। क्यों ना, तुम कोशिश करो। माफ कीजिए मैम, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। खिड़की बंद कर दी गई है और वह इंसान जा चुका है। मैडम, आपके पास तो बहुत सारी चालें हैं। सच में उनसे बच पाना नामुमकिन है। क्यों ना, पहले बाहर चलें। वांग डालोंग का वह सामान तुमने ही लिया था ना? इसे कैसे पता चला? तुम क्या कह रहे हो? इनकार करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह तुम ही थी। क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगी? हम दोनों का मकसद एक ही है। जिंग यूहेंग के साथ जुड़ने से मुझे उसके पास से और भी सुराग मिल सकते हैं, लेकिन इसका नाता जनरल्स मैंशन के सभी लोगों की जान से है। मुझे और भी सावधानी बरतनी होगी। तुम इसके बारे में और सोच सकती हो। जब मन बना लो तब मुझसे मिलने आ जाना। तुम्हारी इस हरकत का हिसाब मैं अगली बार लूंगा। प्रिंस, आप जब से उस कैजे से लौटे हैं बस इस हेयरपिन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह सब थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस हेयरपिन की मालकिन से प्यार हो गया है? बकवास बंद करो। अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मिस जोंग आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे लगता है कि तुम बहुत खाली हो। जाओ, भार उठाकर 100 मील दौड़ो। सब ठीक है। मुझ में दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी नहीं थी तो मुझे नहाते हुए क्यों देख रही थी? दिलचस्पी नहीं थी तो मेरी बाहों में क्यों गिर रही थी? मिस्ट्रेस, मैंने आज बहुत कुछ झेला है। वो मादम यन बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था जिसे देखना भी मुश्किल था, पर उससे कुछ भी पता नहीं चला। हो सकता है कि हमें गुमराह किया जा रहा हो। इसके पीछे का असली इंसान शायद तीसरे राजकुमार और चांसलर यान से जुड़ा न हो। ओह हाँ, याद आया। मिस्ट्रेस, ये मुझे तब मिला जब मैं चुपके से ऊपर के कमरे में गई थी। वहाँ बहुत कड़ा पहरा था, इसलिए मुझे बस यही एक चीज मिली। इस पोटली का कपड़ा, धागे और खुशबू, ये सब तो बहुत मामूली है। बस इस पर बना ये डिजाइन थोड़ा अजीब है। आमतौर पर कपड़ों पर जो डिजाइन होते हैं वो एक जैसे और जोड़ियों में होते हैं, पर इस पर बना डिजाइन बिल्कुल ही बेतरतीब है। क्या तुमने कभी आंटी लिन की कढ़ाई देखी है? क्या तुमने कभी आंटी लिन की कढ़ाई देखी है? आंटी लिन हर महीने अपनी कढ़ाई झीयू पवेलियन में बेचने जाती हैं, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप चाहें तो क्या मैं अभी जाकर कुछ चुरा लाऊं? अरे, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया तो उन्हें बेकार में हम पर शक हो जाएगा। अगर वो सच में गद्दार है तो वो जरूर बाहर वालों के संपर्क में होगी। भले ही वो खुद न जाए, पर वो जरूर किसी और से अपना संदेश बाहर भिजवाती होगी। इस तरह देखा जाए तो आंटी लिन का हर महीने कढ़ाई बेचने जाना ये बात काफी संदिग्ध लगती है। तुम नजर रखना कि वो अगली बार कढ़ाई बेचने कब जाती हैं। माँ, आंटी लिन उस समय हवेली में कैसे आई थी? युएर, क्या तुम्हें शक है कि आंटी लिन में कोई गड़बड़ है? उस वक्त जब तुम्हारे पिता अपनी सेना के साथ लियाओ डेश को हराकर लौटे थे, तब दरबार ने पूरी सेना के सम्मान में दावत रखी थी। उस रात तुम्हारे पिता ने सबके साथ जमकर खुशियां मनाई और ज्यादा पीने की वजह से वो उसी होटल में रुक गए। अगले दिन
उनके और एक औरत के रिश्ते की बात सामने आई। वो औरत तुम्हारी ये आंटी लिन ही थी। हालांकि नशे में होने की वजह से तुम्हारे पिता को कुछ याद नहीं था और वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर आंटी लिन वहाँ कैसे पहुंची? उसने कहा था कि वो किसी रिश्तेदार से मिलने आई है, लेकिन उसे उसका रिश्तेदार नहीं मिला, इसीलिए वो उसी होटल में रुकी थी। उस रात जब वो अपने कमरे में जा रही थी तब तुम्हारे पिता से उसकी टक्कर हो गई। माताजी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा है? इस बात का बहुत ज्यादा तमाशा नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसकी कभी गहराई से जांच नहीं हुई। शायद उसने तुम्हारे पिता को इसलिए फंसाया ताकि वो इस हवेली में आराम की जिंदगी जी सके। पर वो इतने सालों से कभी पिता का ध्यान पाने की कोशिश नहीं करती, तो फिर यहाँ आकर उन्हें क्या हासिल हुआ? माताजी, इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। ये बात वाकई काफी उलझी हुई है। मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वो किसी को उसकी असलियत पता करने के लिए भेजें। आंटी लिन हवेली से बाहर गई है। माँ, मैं अब चलती हूँ। जब मुझे कोई नई खबर मिलेगी तब मैं आपको बता दूंगी। वह जियू पवेलियन गई थी। जी हाँ, लेकिन आंटी लिन ने सिर्फ अपनी कढ़ाई का सामान मैनेजर को बेचा और फिर उस मैनेजर से रेशम के धागे और कुछ नए कपड़े लेकर वापस आ गई। वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। ये चीजें और उस खुशबू वाले बैग पर बने अजीब पैटर्न, इनमें कोई समानता नहीं है। ये सब तो मामूली फूलों के डिजाइन है। और जब मैंने वो सारा कढ़ाई का सामान खरीद लिया तब भी आंटी लिन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हमने गलत दिशा में शक किया है? इस कढ़ाई के काम में शायद कोई समस्या नहीं है। क्या इसके अलावा कुछ और अजीब लगा? एक बात है, पता नहीं उसे अजीब माना जाए या नहीं। जब आंटी लिन ने सामान मैनेजर को बेचा तब उसने उसे पोटली के कपड़े के साथ ही दे दिया था, लेकिन बाद में जब मैनेजर ने उसे धागे और कपड़े दिए तो उसने वह पुराना कपड़ा नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह एक नया कपड़ा दिया। लगता है कि उस कढ़ाई में वाकई कोई समस्या नहीं है। असली गड़बड़ सामान लपेटने वाले उस कपड़े में है। मैं भी तो देखूं इस जीयू पवेलियन में क्या गड़बड़ है। ये कपड़ा थोड़ा मोटा लग रहा है। अरे, ये तो 2 कपड़ों को साथ में सिल दिया गया है। लगता है सामान इस परत के बीच में छुपाया गया था, पर अब कोई इसे यहाँ से निकाल चुका है। शायद वो कागज जिस पर पिताजी की मुहर लगी थी उसे भी इसी तरीके से आंटी लिन द्वारा हवेली के बाहर भेजा गया था। प्लान कहां तक पहुंचा? हमारे लोगों ने वांग डालोंग की मां को पकड़ लिया है। अब वो अपनी बात पर अड्डा हुआ है कि इस सब के पीछे थर्ड प्रिंस का हाथ है। जल्द ही जनरल्स मैंशन और थर्ड प्रिंस एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जनरल्स मैंशन के साथ के बिना थर्ड प्रिंस के लिए गद्दी पर बैठना मुमकिन नहीं होगा। क्या यही इंसान असली मुजरिम है? बहुत अच्छे। अगर वो चिट्ठी गायब न हुई होती तो हमारा प्लान कब का कामयाब हो चुका होता। ये कौन है? तो फिर अपनी रणनीति बदलो। वैसे भी मैं बस उसे खत्म करना चाहता हूँ। जी हुजूर, मैं पूरी जान लगा दूंगा। मैं आखिरकार असली कातिल को ढूंढ ही लूंगा। कौन है? वहां कौन है? कोई है क्या? पीछा करो, जल्दी करो, उसका पीछा करो। बुरी खबर है प्रिंस, मिस जोंग आज रात वेश बदलकर जियू पवेलियन गई थी और अब कुछ अंगरक्षक उन्हें खत्म करने के लिए पीछा कर रहे हैं। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं। तुमने अकेले इतना खतरनाक काम क्यों किया? क्या मैंने नहीं कहा था कि हम मिलकर काम कर सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या वह मेरी चिंता कर रहे हैं? तो क्या प्रिंस मेरी इन्हें दफनाने में मदद करेंगे? तुम्हारी उस कोमलता का क्या हुआ जिसके बारे में सुना था? आप क्या कर रहे हैं? पैर की चोट इतनी गहरी है, क्या तुम खुद चल पाओगी? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? जिन मैंशन। ठीक है,
बस कुछ समय तक जख्म पर पानी मत लगने देना। तो तुम मुझे यहाँ सिर्फ मेरे पैर की पट्टी करने के लिए लाए थे? मुझे डर था कि कोई वापस जाने के बाद वैद्य को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्या वह मुझे आजमा रहे हैं या उन्हें सच्चाई पता चल गई है? अगर उन्हें पता चल गया है तो वह मेरी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं ला रहे? वह इस तरह काफी प्यारी लग रही है, लेकिन अगर उसे पता चला कि मुझे उसकी पहचान पहले से ही पता थी और मैं बस उसका नाटक देख रहा था तो वह गुस्से से आगबूला हो जाएगी। तुम्हें आज रात क्या पता चला? इतने सारे लोग तुम्हें खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। मुझे पता चल गया है कि जनरल्स मैंशन को फंसाने वाला असली गुनहगार कौन है, पर अफसोस मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मुझे बस इतना पता है कि उसके संबंध जीयू पवेलियन के मैनेजर से हैं। मेरे आदमियों ने पता लगाया था कि जीयू पवेलियन का मैनेजर अक्सर उस चाय की दुकान पर आता जाता है। मुझे शक है कि चाय की दुकान का मालिक और वह गुनहगार जिसकी तुम बात कर रही हो दोनों एक ही इंसान है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम आखिर अकेले ही इतना खतरनाक काम क्यों कर रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि हम साथ काम कर सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए थी, पर मैं खुद को उसके पास जाने से रोक क्यों नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि उसे देखकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। क्या यही प्यार है? लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। सीनियर सिस्टर ने कहा था कि अगर मन में कोई उलझन हो तो उसे साफ साफ पूछ लेना ही बेहतर होता है, लेकिन अब जब मुझे जवाब मिल गया है तो फिर मेरा मन पहले से भी ज्यादा परेशान क्यों है? थोड़ा सा। क्या? मैंने कहा शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करने लगा हूं। थोड़ा सा? और तुम? क्या तुम भी मुझे थोड़ा सा पसंद करती हो? मैं मुझे नहीं पता। युवराज, मैंने सब पता लगा लिया है। ओह, आप लोग जारी रखिए। लगता है जल्द ही यहां कोई युवराज की पत्नी आने वाली है। हाँ, पता नहीं युवराज ये पता लगा पाएंगे या नहीं कि इस तरह के तीर का इस्तेमाल कौन कर रहा है। शायद इससे इसके पीछे वाले मास्टरमाइंड का पता चल सके। तुम्हें यह कैसे पता कि उस मास्टरमाइंड ने इसी तरह के तीरों का इस्तेमाल किया था? यही वो तीर है जिसने पिछले जन्म में मेरे पूरे परिवार को खत्म किया था। इस जन्म में उस अपराधी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि मैं झूठे सबूतों को हटाकर बाजी ही पलट दूंगी। उनकी योजना के हिसाब से ये हथियार जरूर पहले से तैयार रखे होंगे। इतनी भारी मात्रा में हथियार जमा करने वाला जरूर कोई ताकतवर और ऊंचे ओहदे वाला इंसान ही होगा, इसलिए उनसे जांच करवाना सबसे सही रहेगा। युवराज, आपको बस इसकी जांच करनी है। बाकी चीजों के लिए मेरे पास कोई और जानकारी नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। मैं उस असली गुनहगार को ढूंढ निकालने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं उस असली गुनहगार को जरूर ढूंढ निकालूंगा। मालकिन, आज लैम्प फेस्टिवल है। मैंने सुना है कि इस मेले में वहाँ एक मास्टर ही है जिसने अपने हाथों से कमल का दिया बनाया है जो बेहद खूबसूरत है। चलिए हम भी थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। यह मालकिन, जब से हम राजधानी वापस आए हैं तब से हमने बाहर कभी वक्त नहीं बिताया। ठीक है, फिर चलते हैं। बहुत अच्छे। ये जुई, उसने खुद कहा था कि वह मेले में आएगा, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे माफ करना, मैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? क्या मैं इस लालटेन उत्सव में नहीं आ सकता? मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रिंस को ऐसे शौक भी हैं। अगर जो युए ने ये नहीं कहा होता कि उसने उसे यहाँ देखा है तो मैं कभी इस शोर शराबे वाली जगह पर नहीं आता। अरे क्या तुम मेरी लालटेन छीनना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे छोटे भाई, मम्मी, किसकी शामत आई है जो मेरे बेटे की लालटेन छीनना चाहता है?
भागो। नहीं। मिस जोंग ने पूरे रास्ते मुझे घसीटा है और इतने सारे लोगों ने हमें साथ देख लिया। अब तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिस जोंग, क्या तुम्हें अब इसके लिए हर्जाना नहीं देना चाहिए? कैसा हर्जाना? क्या तुमने खुद को छुआने की कोशिश की? तुम कल कह रहे थे कि उससे प्यार करते हो और आज मुझसे जवाब मांग रहे हो। लगता है प्रिंस हेयर ऑफ जिन वाकई बबे रंगीले मिजाज के हैं। मिस जोंग को मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रिंस हमेशा ऐसे ही रहे हैं, हर किसी पर दिल हारने वाले। तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ। धत तेरे की, मैं इसकी असली पहचान के बारे में भूल गया। अगर मैंने अभी इसे बता दिया कि मैं इसे पहचान चुका हूं तो डर है कि ये भाग न जाए। प्रिंस कल तो बच गई, लगभग अपनी पहचान बताने वाली थी। आखिर मैं कल क्या कर रहा था? कल मैंने राजकुमार को एक औरत के साथ जंगल में करीब आते देखा था। ओह, तो तुमने देख लिया? हाँ, देख लिया। क्यों? क्या राजकुमार को बताने में कोई दिक्कत है? वो मेरी जान है जिससे मैं प्यार करता हूं। मुझसे अभी गुस्ताखी हुई। उम्मीद है मिस जोंग मुझे मान कर देंगी। चूंकि उसे यह रोल प्ले यानी किरदार निभाने का खेल पसंद है और वो अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहती, तो मुझे भी उसके खेल में साथ देना होगा। काफी देर हो चुकी है, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अरे सुनिए, मिस जोंग इतने गुस्से में क्यों चली गई? तुम यहाँ कैसे आए? महल से खबर आई है कि थर्ड प्रिंस महाराज से शादी की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहे हैं और वो लकी मिस जोंग है। क्या? वो मेरी जान है। भले ही मैंने 2 अलग पहचान बनाकर जिंग यूहेंग को धोखा दिया, पर अब जब वो उनमें से एक को पसंद करने लगा है तो मुझे जलन क्यों हो रही है। लेकिन अगर उसने उन दोनों को अपनी बातों में फंसाया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे मन में इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं? नामुमकिन, मैं उसे पसंद कैसे कर सकती हूँ? उफ, इसका तो दिमाग ही खराब है। हाँ, बिल्कुल सही। कौन है? कितना खूबसूरत है। ये कमल की लालटेन यहाँ कौन लाया? कहीं ये जोई ने तो नहीं? मालकिन, आपकी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स इतने गहरे क्यों हैं? ओह, शायद पिछली रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मालकिन, कल रात मैं वाकई आपके लिए मास्टर ही वाली वो कमल की लालटेन जीतना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा पीछे रह गई। एक नकाबपोश आदमी उसे जीत कर ले गया। कमल की लालटेन? हाँ, उसने वो लालटेन जीती है तो यकीनन वो इसे अपनी किसी खास को ही देगा। कहते हैं जो कोई भी मास्टर ही वाली लालटेन जीतता है उसका प्यार हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाता है। कितना रोमांटिक है। कैसा? मास्टर ही की ये कमल वाली लालटेन यहाँ कैसे आई? अगर मैं कहूँ कि ये मुझे सड़क पर पड़ी मिली तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? क्या ये प्रिंस हेयर ऑफ जिन ने दी है? कल रात तुम दोनों साथ भी थे और फालतू की बातें मत करो। एल्डेस्ट मिस, महल से कोई आया है। उन्होंने आपको तुरंत सामने वाले आंगन में बुलाया है। ठीक है, तुम अब जा सकती हो। जी।
नमस्ते, मेरी बेटी आ गई है। कृपया अब शाही आदेश सुनाइए। देखकर लगता है कि यह मामला मुझसे जुड़ा है। महाराज का आदेश सुनिए। मैंने सुना है कि जनरल जेनबेई की बड़ी बेटी बेहद सुशील और सभ्य है। बुरा हुआ, यह शादी का शाही आदेश है। महाराज मेरी शादी किससे कराना चाहते हैं? अगर मैंने इस रिश्ते को ठुकराया तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या इससे मेरे परिवार को कोई तकलीफ होगी? शादी से भागने का भी एक ही अंजाम होगा। क्यों ना मैं अपनी झूठी मौत का नाटक करके भाग जाऊं। अब तुम्हारी शादी प्रिंस हेयर ऑफ जिन से तय की जाती है। इस खूबसूरत गठबंधन को पूरा करने के लिए रिटेस का विभाग कोई शुभ दिन चुन ले और शादी की तैयारियों को आगे बढ़ाएं। शाही फरमान संपन्न हुआ। आखिर ये वही है। मैं इस शाही आदेश को स्वीकार करती हूँ। यूएन, अगर तुम राजी हो तो हम धूमधाम से तुम्हें विदा करेंगे, पर अगर तुम नहीं मानती तो तुम्हारा पिता इस आदेश के खिलाफ खड़ा होगा। पिताजी और माताजी, आप फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से सुरक्षित महसूस करना कितना अच्छा है। यह तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं इस कमल के दीपक की पूजा कर सकूं। यह तो युएलाओ की प्रार्थना करने से भी ज्यादा असरदार निकला। वहां कौन है? मैं जिंग यूहेंग हूं। इतनी देर हो गई है प्रिंस, क्या कोई खास बात है? शादी के इस प्रस्ताव के बारे में क्या तुम तैयार हो? कल रात मैंने आवेश में आकर महल जाकर शादी का शाही फरमान मांग लिया था। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या तुम तैयार नहीं हो? ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूं। बात बस इतनी है कि मेरा और प्रिंस का आपस में ज्यादा मेल जोल नहीं रहा है। मेरे पास एक बात है जो मैं तुम्हें मिलकर बताना चाहता हूं। ठीक है। तो क्या आपको शुरू से ही पता था कि मेरी असली पहचान क्या है? हाँ। तो फिर आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने बता दिया तो तुम शायद किन्हीं अनजान वजहों से मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे माफ कर दो। मैं इसी वजह से सो भी नहीं पा रही थी। क्या? कुछ नहीं। जिंग यूहेंग, क्या आपने मुझसे यह नहीं पूछा था कि क्या मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं? हाँ, एन। मैं तैयार हूं। जाओ जाओ, मेरे औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार करना। जियाओ जियाओ मिंगए। जियाओ जियाओ वह प्यारा नाम है जो मेरे पिता ने मेरे युवावस्था के समारोह के समय चुना था। इस शख्स ने वाकई मेरी काफी बातें छुपकर सुनी हैं। वो जो कल चुपके से हमारी बातें सुन रहा था, क्या वो पकड़ा गया? नहीं महाराज, वह इंसान युद्ध कला में बहुत माहिर था। हमने जितने भी लोग भेजे थे वे सब मारे गए। तुम सब के सब बेकार हो। जनरल्स मैंशन आजकल क्या कर रहा है? आंटी लिन से खबर मिली है कि प्रिंस जिन ने महाराज से जनरल्स मैंशन की बड़ी बेटी जोंग लिंगवे के लिए शादी का शाही हुक्म मांगा है। जनरल्स मैंशन बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। उसे किसी और के पक्ष में नहीं जाने दिया जा सकता। गाड़ी तैयार करो, हमें जिन मैंशन जाना है और उनसे कहना कि मैं उन्हें इस अच्छे रिश्ते की बधाई देना चाहता हूं। जी हुजूर। आओ यूहेंग, आज तो हमें कुछ ज्यादा ही जाम पीने होंगे, क्योंकि एक बार पत्नी आ गई फिर तुम ऐसे आजाद नहीं रह पाओगे। ठीक है,
आओ आओ, जल्दी आओ और प्रिंस हेयर ऑफ जिन को सलाम करो। प्रणाम प्रिंस हेयर ऑफ जिन। यूहेंग, तुम्हें क्या लगता है कि इन लड़कियों ने यह धुन कैसी बजाई है? राजकुमार, आपको क्या लगता है? जाहिर है बहुत ही बेहतरीन। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर इन्हें तुम्हारे जिन मैंशन भेज दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी नेकदिली के लिए शुक्रिया राजकुमार। यूहेंग, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? तुम लोग अच्छी तरह से प्रिंस की सेवा करो। जी महाराज। लॉर्ड हेयर, क्या आपको नशा चढ़ गया है? मिस जोंग, लॉर्ड हेयर दूसरे राजकुमार के महल में बहुत ज्यादा पी चुके हैं। उन्होंने आपको वहां बुलाया है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अभी वहां जाती हूँ। मिस्ट्रेस, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी आपकी राजकुमार से शादी भी नहीं हुई है, तो वह भला आपको उन्हें लेने के लिए कैसे बुला सकते हैं? और अगर यह सच भी है तो वे बात पहुंचाने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को क्यों भेजेंगे? लगता है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। अगर मैं वहां नहीं गई तो उनका यह नाटक शुरू ही नहीं हो पाएगा। मिस्ट्रेस, वे लोग आपको यहाँ फुसला कर लाए हैं, पर वे करना क्या चाहते हैं? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि सच में मुझे किसने यहाँ बुलवाया है। वही तो बात है। जोई, तुम जाकर पता लगाओ कि वे कहाँ हैं। जी। महाराज। मिस जोंग, इतनी देर हो गई है, पर मिस जोंग आप यहाँ कैसे आए? क्या आप यूहेंग को ढूंढ रहे हैं? पार्टी में उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी, शायद वे अभी आराम कर रहे हैं। क्यों ना मैं ही आपको उनके पास ले चलूं? मिस जोंग। हूँ? तो फिर आपकी बहुत कृपा होगी। सब मेरी गलती है। खुशी का मौका था तो मुझे लगा यूहेंग को 2 पैग और पी लेने चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने महल की नर्तकियों को यूहेंग को आराम के लिए ले जाने को कहा था, पर वे नर्तकियां अभी तक वापस नहीं आई। दावत के दौरान उन नर्तकियों का डांस लाजवाब था और यूहेंग तो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि? क्या? मिस जोंग, आप चिंता न करें। आपकी जो हैसियत है उस हिसाब से तो आपकी शादी किसी राजकुमार से होनी चाहिए थी। अगर यूहेंग ने आज आपको धोखा दिया है तो मैं अभी राजा जी से विनती करके आपका रिश्ता तुड़वा दूंगा, और अगर आप चाहें तो मेरे महल में रानी की जगह आपको मिल सकती है। इसकी जरूरत नहीं है। आपकी दया के लिए शुक्रिया। जब तुम अपनी आंखों से देख लोगी कि वह अंदर मजे कर रहा है, तब तुम खुद भागकर मेरे पास आओगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम दोनों बहनें आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैडम, आप परेशान न हो। मर्दों के लिए कई शादियां करना तो मामूली बात है। मैं क्यों उदास होने लगी? दूसरे राजकुमार, क्या आपको आंखों का कोई भ्रम हुआ है? हे भगवान! क्या? हे भगवान, उसी हाथ था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! सुनिए प्रिंस, मैं कसम खाता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लगता है कि मेरे आदमियों का जादू काफी चलता है। सिर्फ कुछ ही पलों में इन्होंने 2 लड़कियों का दिल जीत लिया। यूहेंग, आप यहां क्या कर रहे हैं? वे तो साफ तौर पर बाहर नहीं गए थे। शहजादे के महल का नाश्ता बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने एक हिस्सा और बनवा लिया था। मैं इसे आपके महल भेजने वाला था, पर नहीं सोचा था कि आप यहाँ मिल जाएंगे। दरअसल कोई अभी मुझे ढूंढते हुए आया था। उसने कहा कि आप नशे में हैं और मुझे आपको वापस ले जाने के लिए कहा। तभी रास्ते में शहजादा मिल गए। उन्होंने मेहरबानी करके मुझे आपके पास पहुंचाया। अच्छा। हाँ, वो तो मैं इत्तेफाक से मिस जोंग से मिल गया। हर तरफ अंधेरा था, मुझसे उन्हें पहचानने में गलती हो गई। बस एक गलतफहमी होने ही वाली थी। अब जब मिस जोंग ने यूहेंग को ढूंढ ही लिया है तो फिर मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगा।
मैंने सुना है कि प्रिंस ने उन लड़कियों के नाच की बहुत तारीफ की है। जरा हम भी तो जाने कि उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा नाच दिखाया। मैं वो अरे नहीं नहीं, शहजादी को गलतफहमी हुई है। उन लड़कियों की तारीफ दूसरे राजकुमार ने की थी, हमारे प्रिंस ने बिल्कुल नहीं। चलो, कम से कम इस जोयुए ने आज काम की बात तो की। तुम फालतू की बातें क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे गलती हो गई सर, मैं अभी यहां से निकलता हूं। जल्दी निकलो यहां से। चलो अब घर चलते हैं। सत्यानाश हो, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्लू बनाने की। लगता है इन दोनों के बीच आग लगाना इतना आसान नहीं होगा। आंटी लिन को खबर करो, उससे कहो कि किसी भी तरह जोंग जियुन को पीछे की पहाड़ी पर ले जाए और फिर क्या तुम जल रही हो? मैं तो बस तर्कपूर्ण सबूत मांग रही हूँ। वे बातें दूसरे राजकुमार ने मुझसे कही थीं। जाओ जियाओ ने इससे इनकार नहीं किया। ऐसा लगता है कि वाकई जलन हो रही है। काम की बात करो। पिछली बार मैंने जो तीर बनाया था, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली? अभी कुछ सुराग मिले हैं। मेरे लोगों को पता चला है कि किसी ने जुआन झील में ऐसे ही तीर देखे थे। जुआन झील? वह इलाका लोहे की खानों के लिए मशहूर है। और तो और, जब दूसरे राजकुमार महाराज की तरफ से दक्षिण की यात्रा पर थे, तब वे अक्सर वहां आया जाया करते थे। लगता है दूसरे राजकुमार में कुछ तो गड़बड़ है। पीछे बैठा वह शख्स हमेशा से थर्ड प्रिंस और जनरल्स मैंशन के रिश्तों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर थर्ड प्रिंस को कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा। मगर अगर वही मास्टरमाइंड है तो भला वह जनरल्स मैंशन को खत्म क्यों करना चाहेगा? मैं आपसे गंभीरता से बात कर रही हूँ। पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कैसा लगा? काफी रात हो गई है, अब आप जल्दी अपने घर जाइए। तो ठीक है, मैं अगली बार आऊंगा। क्या मेरे होंठ उसकी उंगलियों से टकराए? शायद नहीं। मैडम, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद गर्मी की वजह से होगा। अयून कहाँ है? क्या आज एकेडमी की छुट्टी नहीं है? दोपहर हो गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं जाकर एकेडमी में देखती हूँ। ठीक है। यूएर, आंटी लिन की सच्चाई का पता चल गया है। माँ, आपको क्या पता चला? वह पहले दूसरे राजकुमार की दाई थी। इसका मतलब तो यह है कि वह दूसरे राजकुमार की आदमी है। तो इस सब के पीछे का असली आदमी दूसरा राजकुमार ही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा वह क्यों हर हाल में जनरल्स मैंशन को तबाह करना चाहता है। इन सब की जांच मैं और तुम्हारे पिता करेंगे। तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। इन सब चक्करों में मत पो। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है कि आप और पिताजी क्या योजना बना रहे हैं। आप मेरी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं क्योंकि मुसीबत शादीशुदा बेटी के पास नहीं आती है ना। अगर तुम समझती हो तो तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अगर वाकई वैसा दिन आया तो कम से कम तुम तो सुरक्षित रहोगी। जैसे ही साजिश रचने वाला पकड़ा जाएगा, जनरल्स मैंशन के सभी लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माँ, क्या आप सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? आयुन, वह चौथा राजकुमार है। ए युन ही फोर्थ प्रिंस है। ये सोचकर भी हैरानी होती है। मुझे लगा था कि यह राज कोई नहीं जानता, पर अंदाजा नहीं था कि दूसरे राजकुमार को इसके बारे में पता चल जाएगा। तभी तो वह जनरल की हवेली को बर्बाद करना चाहता है। मिस्ट्रेस, गजब हो गया।
किसी ने आपके नाम का इस्तेमाल करके युवा स्वामी को धोखे से पीछे वाली पहाड़ी पर बुला लिया है। क्या? तो फिर अपनी चाल बदलो, चाहे जो भी हो। मैं बस उसे खत्म करना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं है। ए युन खतरे में है। तुम ये जाली सबूत जिंग यूहेंग को दे दो और उन्हें कहो कि फौरन महल में हाजिर हों। जी। इस जन्म में जाली सबूत मैंने पहले ही ले लिए थे, इसलिए दूसरे राजकुमार ने फैसला किया है कि वह सीधे अयुन को रास्ते से हटा देगा। मैं कभी भी पिछले जन्म का हादसा दोबारा नहीं होने दूंगी। अयुन, हिम्मत मत हारना, सिस्टर आ रही है। हार मान ले लड़के, तुझे क्या लगता है कौन तुझे बचाने आएगा? तुम लोग आखिर हो कौन? मुझे खत्म क्यों करना चाहते हो? वो मैं हूँ। दूसरे राजकुमार, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं तुझे बता देता हूँ। क्योंकि तू महारानी का बेटा है, वही फोर्थ प्रिंस जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। जब तक तू जिंदा है, मैं कभी भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए तेरा जाना ही बेहतर है। शुरू करो। पिताजी, माँ, सिस्टर, सिस्टर डरो मत, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। शायद अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। कौन है? तुम हो जोंगलिंगुए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमेशा से कमजोर नहीं थे, जो 2 कदम चलते ही हांफने लगते थे? अयुन, आप कैसे हैं? क्या मैं चला गया हूँ या ये कोई भ्रम है? सिस्टर यहाँ कैसे हो सकती है? भले ही तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता हो, तो क्या हुआ? आज तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। शुरू हो जाओ। सिस्टर संभल के, क्या यह सच में मेरी सिस्टर है? ये कैसे मुमकिन है? तुम इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हो? मिस्ट्रेस, एयुन को लेकर पहले यहाँ से जाओ। जी। सिस्टर, सिस्टर। युवराज, आपका यहाँ रुकना सिर्फ मिस्ट्रेस के लिए बोझ बनेगा। रुकावट मत डालिए, चलिए। मैं एक राजकुमार हूं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मुझे सजा देने की हिम्मत की तो तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दूसरे राजकुमार ने दक्षिण की यात्रा के दौरान चुपके से अपनी फौज तैयार की। जुआन झील में बड़े पैमाने पर लोहे की खदानें खुदवाईं और चोरी छिपे हथियार बनवाए। तुम्हें ये सब कैसे पता? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे वो जाली दस्तावेज भी मैंने ही हासिल किए थे। अब वो सारे पत्र और तुम्हारे अवैध हथियार बनाने के सबूत जिंग यूहिंग द्वारा महाराज को सौंप दिए गए हैं। अगर मैं अभी तुम्हारा अंत भी कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू घटिया औरत, तू नीच औरत। क्यों? अब तुम्हें भी एहसास हो रहा है कि ये लाचारी कैसी लगती है। आज मैं जनरल्स मैंशन का बदला लेकर रहूंगी। राजकुमार, जल्दी भागिए, यहाँ से निकलिए। रुको, वहीं। जिंग यूहेंग, क्या तुम ठीक हो? जिंग यूहेंग, जिंग यूहेंग। रो मत। तुम्हें तीर नहीं लगा? मैंने अंदर सुरक्षा कवच पहना था। ठीक है। पहली रस्म खुशहाली की दुआओं के साथ। बहुत गर्मी है। दूसरी रस्म धन दौलत और समृद्धि के साथ। कमांडर, जरा गौर से देखिए,
जिस अपराधी के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या वह इसकी जैसी दिखती है? वह वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तीसरी रस्म, पति पत्नी के अटूट प्रेम के लिए। जाओ जाओ, मेरे औपचारिक रिश्ते का इंतजार करना। दसवीं रस्म, हर मंगल कार्य की सफलता के लिए। जिंग यू हेंग, तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो, है ना? झुककर प्रणाम करें। ईश्वर आपको जल्द ही संतान का सुख दे। विवाह की रस्में पूरी हुई। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर माँ ने मुझे ऐसा क्या दिया है जिसे मुझे आज रात ही देखना है। माँ मुझे इस तरह की तस्वीरें कैसे दिखा सकती हैं? तुम अभी क्या देख रही थी? कुछ नहीं। क्या सच में? जरा मैं देखूं। मैं तो बस यूं ही देख रही थी। तो फिर हम पहले पन्ने से शुरू करते हैं।